रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मर्यम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समा। सुभान अल्लाह। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समाई तक़ूलु लना ईदा। ईदन लिअव्वलिना व आखिरीना व आयतम मिन्क व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हसीब, क्या खूब पढ़ा है, क्या खूब पढ़ा है, वाकई शुक्रिया हसीब, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। अपना रमज़ान ट्रांसमिशन, ये ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और ये ख़ुसूसी दिन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ईद ही ईद सामने है और हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा महीना इकट्ठा चला है, उसके हम शुक्रगुज़ार हैं। आज मेरे लिए एक तशक्कुर का भी दिन है और आगे ईद की जो खूबसूरती है उसके बारे में आज हमने गुफ्तगू करनी है और यहीं से खुशियाँ हमारी शुरू हो जाएंगी कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना इकट्ठा गुज़रा, बारौनक बाबरकत गुज़रा। हमारी दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अज़ीज़ और बहुत ही माने हुए, बहुत ही खूब इल्म रखते हुए और खूब बोलते हुए हमारे उलमा में से एक ख़ास आलिम हज़रत अबू मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज के दिन खास तौर पे आने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्योंकि वाकई चांद रात वाला हिसाब होता है। तो फिर आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत, वाक़ईतन ये दिन बड़े मसरूफ़ होते हैं, वाकई बहुत मसरूफ़ियात होती है। और हज़रात, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग, इंसान की फ़ितरत है कि खुशियों वाले दिन ढूंढता है, तलाश करता है। मुझे ये भी याद आता है कि हमारे ही ख़ित्ते में जिन पिंडों में, जिन गाँवों में मेले किया जाते थे, वहाँ ज़्यादा होते थे, वहाँ खुशहाली होती थी, वहाँ मुसीबतें कम होती थी, लोग एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा करते थे, बर्दाश्त ज़्यादा होता था। खुदा फिर अपनी, देखे क्या करामात है, अपनी बरकत वहाँ और तरीके से भी बढ़ाता था। कहते वहाँ की फसलें भी जो थीं
वो भी लहराती थी, ज़्यादा आती थी, वहाँ की पैदाई भी बढ़ जाती थी। ये वो मेलों का जो खुशियों का जो दिन होता है उसको अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से किस तरह गुजारना चाहिए, ये आज हमारे लिए, हम सब के लिए ईद की शक्ल में हमारे सामने है। अब इसमें हमने भी सबक सीखना है क्योंकि फितरत तो है, लेकिन इसके रमज़ान के साथ क्या ताल्लुक़? ये ईद रमज़ान के महीने के आखिर में क्यों आ रही है और हमारे लिए क्या अहकामात होने चाहिए कि इसके अंदर हम किस तरह खुशियाँ मनाएं। और ऑफ़ कोर्स जो सही सबक हमने कभी सीखा है तो कुरान और सुन्ना से सीखा है, अपने बुज़ुर्गों, उन हस्तियों से सीखा है। तो वो क्या करते थे ईद में? आइए इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक का दिन आ रहा है, आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा साथ हम मुड़ के भी देखें तो बहुत खूबसूरत रहा है। आज हमारे साथ जो माहौल है वो अभी से ही इब्तिदा में ही बहुत खुशहाल सा हो गया है। अबू मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इल्म से भी हम फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मौजूदगी से भी हमें बड़ी खुशी होती है। जज़ाकल्लाह। रियली हेल्पफुल, मशकूर। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ हमारे साथ, और ये ऐसी साथी आए हैं हमारे जिनसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो हमेशा सोच और एहसास ऐसा होता है कि हंस हंस के ही हमें खुश करते हैं, ख्वाह वो जो भी हालत हमारी हो। आप सोच ज़रूर ट्रिगर करते हैं और इमोशन हमारा उठा कर रखते हैं। दानिश, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टुडे नॉट जस्ट एज एन एक्टर जिन्होंने माशाल्लाह सिटकॉम्स इतने किए जी। और इतने लोगों के, इतनी जनरेशन्स को हंसाया। आई थिंक आपका जस्ट योर स्माइल इज़ नाउ सिनोनिमस विद लाफ्टर, बट एज अ डायरेक्टर, क्योंकि जब आप डायरेक्शन में भी हैं तो फिर आप वो उसको इतनी संजीदगी से करते हैं। बिकॉज मैं ये एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर मैं आपको बता दूँ, नथिंग कैन बी मोर सीरियस देन कॉमेडी। और ये एक रिवायती जुमला नहीं है, ये जो करते हैं वो जानते हैं। गुफ्तगू करेंगे आपसे भी इस मामले में थोड़े से, लेट्स सी हाउ वी कैन सी क्या हो रहा है। हम चाहेंगे कि गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक और बहुत मज़ेदार खुशी है, मुझे एक हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुशी ज़ाती तौर पे भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। हमारे नात ख्वां जो आज हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सही मानों में हमारे भाई बिलाल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। और मैं ये इनकी तारीफ़ ना कि सिर्फ आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत नात ख्वां हैं और वाकई बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन हमारी बहन, हमारी स्कॉलर आयशा बिलाल जो हमारे साथ बार बार आई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने हमें इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें भी बताई हैं। आप उनके हस्बैंड भी हैं, तो इट्स अगेन, जैसे मैंने कहा, यू ट्रूली अ फैमिली नाउ। तो आप हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। बिलाल भाई, क्या पढ़ेंगे आप पहले हमारे लिए? मैं कलाम पढ़ना चाहूँगा नात का और उसके चंद अशार इंशाल्लाह पेश करूँगा मैं। श्योर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में,
से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है। माशाअल्लाह। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए, ये सर ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, मेरे लिए मेरे की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। आखिरी शेर हासिल कलाम शेर। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर, वो आएंगे वक्त आखिर भी, मैं कह सकूँगा, मैं कह सकूँगा ज़ियारत अभी अभी हुई है, मैं कह सकूँगा ज़ियारत अभी अभी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। माशाअल्लाह 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 बिलाल, बहुत खूब, बहुत अच्छा खूब माशाअल्लाह। मैं अब ये सोच रहा था कि हमारी बहन आयशा बिलाल माशाअल्लाह कितना इल्म रखती हैं, क्या खूबसूरत, वो भी बहुत खूब पढ़ती हैं, ये अभी हमने दिखाया नहीं अपनी नाज़रीन को, मैं जानता हूँ। और आपकी आवाज़ माशाअल्लाह क्या खूबसूरत, आपके घर में क्या ही रौनक होती होगी। माशाअल्लाह, बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी। अच्छा जी, हम लोग चाह रहे हैं कि मौजू के ऊपर सीधा आ जाइए हज़रत, आपकी इजाज़त से। पहले तो हमारे अव्वल सवाल ये है कि ईद की अहमियत क्यों हमारे दीन में, और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा हम बाद में भी मौका मिलेगा तो उस वक्त कर लेते हैं कि रमज़ान के बाद ये ईद की क्या अहमियत है ख़ुसूसी तौर पर, कुछ रोशनी डालें सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इस बात को 2 घंटे में कीजिए या एक जुमले में कीजिए, वो इस तरह होगी कि ईद जो है रमज़ान मनाने की नहीं, रमज़ान को पाने की होती है। क्या बात की, क्या बात की। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े फरमाया करते थे कि ये एक प्रैक्टिकल है इंसान की ज़िंदगी में, कि 1 महीना जो आपने मेहनत की, जद्दोजहद की, अल्लाह जल्ल शानहू से आपने अपना ताल्लुक़ बड़ा मजबूत किया, आप रोए धोए, अफ्तारी में दुआएं मांगी, मग़फ़रत मांगी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसमें आपने फरमाया कि आपने बल्कि लानत फरमाई उस शख्स पे कि इस महीने को पाए और फिर भी अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़रत ना करवा सके। तो इस महीने में तरावी पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, दिन को रोज़ा रखा, दिन का सयाम, रात का क़याम। तो उसके बाद ईद आती है।
ईद वाले दिन हम जो खुशी मनाते हैं शवाल की पहली तारीख को, वो किस बात की होती है? ये सारी चीज़ें हासिल करने की होती है, इन चीज़ों का हुसूल होता है, जो उसका निचोड़ होता है कि आज हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमारे सारी नेमतें देने के बाद, और ईद वाले दिन जब आप ईद की नमाज़ पढ़ कर वापस जब जाते हैं ना जी, तो रास्ते में हदीस में आता है कि रास्ते में फ़रिश्ते खड़े होते हैं माशाल्लाह, और वो फ़रिश्ते आपसे मुसाफ़ा करते हैं। इसलिए फरमाया ना कि आप एक रास्ते से आएँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, रास्ता बदल के दोबारा दूसरे रास्ते से घर अच्छा, जाएं। तो उसके पीछे हिकमत ये और है। वो फ़रिश्ते आपके साथ सलाम करने के साथ ही एक जुमला कहते हैं, क़द ग़फ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात। फरमाया आज अल्लाह ने तुम्हें ऐसे माफ़ किया है, ऐसे माफ़ किया है कि तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह ने नेकियों में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। तो बात में जो करना चाह रहा था, हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाया कि रमज़ान प्रैक्टिकल है, अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बना लो, मौत ईद जैसी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे, ये भी जानेंगे दानिश ईद किस तरह मनाते हैं, इनका रमज़ान कैसा गुजरा, और ख़ास तौर पे ये एक अनोखा सा रमज़ान, एक अनोखी सी ईद होगी। देखते हैं किस तरह की बात होगी ब्रेक के बाद। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा हो गया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह की खुशियों में ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। लग रहा है कि अल्लाह ताला ने शायद कबूल कर लिया हो। दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला कबूल करे हमारी सारी इबादत को। अब ईद का दिन आने वाला है, उसकी आमद की खुशी है जो चेहरे से उतर ही नहीं पा रही। साथ ही साथ दोबाला करने के लिए हमारे साथ अबू मोहम्मद मौजूद हैं। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि जो गुफ्तगू भी होगी इंशाअल्लाह ताला, आज भी इंशाअल्लाह ताला जो हमारा इरादा रहा है, हमारा अज़म रहा है, वो एक बामयार गुफ्तगू होगी मौजू के हवाले से जो ईद के लिए। और ऑफ कोर्स जो मेरी मुस्कुराहट की एक और ख़ास वजह है वो यही है कि जो हज़रत जिनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोग देखते हैं, तो दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। सो आई एम रियली ग्लैड ही इज़ हियर एज़ वेल। वेलकम स्ट्रेट टू दानिश। रमज़ान कैसा गुजरा इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा यूजुअली व्हाट हैपेंस ऑन ईद, आई एम अ लिटिल क्यूरियस। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इस दफ़ा का रमज़ान सबसे खूबसूरत रहा रियली। और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से भी, क्योंकि हम काम पर नहीं थे, घर पर थे, तो प्रॉपर तवज्जो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि रमज़ान में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिसेज़ में या अपने दुकानों में या भी जो भी है, वो सब अपने काम पे होते हैं। तो रमज़ान में अब हम लोग ना दूसरी तरफ निकल जाते हैं, रमज़ान में कमाने की तरफ निकल जाते हैं ज़्यादातर, रात भर जागते हैं और वो होता है। लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से ये हुआ कि घर में रहे और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजरा, और बहुत ही खूबसूरत लम्हात, मतलब जैसे रोज़ा मुकम्मल तौर पे जैसे आप उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ उनसे बातें करके पता लगी या उनको हमने बताई, वरना पहले नहीं बता पाते थे। ख़ास तौर पे जो अब्बा, हम लोग वालिदैन जो माँ तो साथ होती है लेकिन बाप काम पे होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा का रमज़ान तो मुझे बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, और भरपूर तरीके से रोज़े में हमेशा से सारे रखता आया हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा कि ना, जो आप टाइम देते हैं बच्चों को, उनकी छोटी छोटी गलतियाँ, नमाज में मेरा बेटा अक्सर बैठने में ना वो उसको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने फिर उसको सिखाया कि यार नहीं ऐसे बैठते हैं। इससे पहले वो मेरे साथ जुम्मे की नमाज़ पे जाते थे, हम अपनी नमाज़ पढ़ते थे, वो अपनी पढ़ते थे, घर आ जाते बस पढ़ के आ गए थोड़ी बहुत उसको, लेकिन वो तवज्जो का मौका तवज्जो। और अक्सर मैं उसको डांटता था अपने साथ, जुम्मे जब भी आता था अम्मी को कहता था भाई मैं नहीं जाऊँगा डैडी के साथ, क्योंकि मुझे डांटते, क्योंकि वो बच्चा है ना, तो वो खड़ा है तो कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, तो मैं बड़ा वो होता है। मैंने कहा यार नमाज का मतलब है आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अपनी टीचर के सामने कभी यूं कर सकते हो तुम? Exactly. तो मैंने, तुम जो पूरी कायनात का मालिक है उसके सामने खड़े हो और इतना हिल रहे हो, सुकून से खड़े हो, आराम से, अदब से, नज़र ये नीचे रखो, सजदे जहाँ सजदा करते हो उसको आप। लेकिन इस दफ़ा जब हम साथ घर पे थे, नमाजें साथ पढ़ी, तो मस्जिद में भी नहीं जा पा रहे थे, तो सफ़ बिछती थी, आगे में होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो छोटी मेरी जो है वो पैरों में आ जाती थी। तो एक बहुत अच्छा माहौल मुझे लगा कि यार इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत सुकून से नमाज़ें हमने पढ़ी, दुआएं साथ करते थे, फिर कुरान शरीफ खोल के बैठते थे, तो कुरान पढ़ते थे आयत, फिर उसकी तफसीर पढ़ते थे। फिर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी कि जैसे कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें लिखा हुआ है जो सबसे बड़ा गुनाह गीबत है, और आप जब किसी का तंज करते फिर मैंने सोचा बैठ के कि यार मैं भी कॉमेडी करता हूँ, कहीं ये
गुनाह में तो इस तरह तो नहीं होता। फिर लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि यार मैं किसी को ताने नहीं मारता। एक जनरल बातें हम जैसे करते हैं मजाक के तौर पे वैसे ही होती हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, बिल्कुल हर्ट नहीं करते। बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जैसे मैं एक दफ़ा बहुत साल पहले की बात है, एक खातून मुझे आके मिली और उन्होंने कहा कि मतलब वो बहुत मुझे मिलके ना बहुत ज़्यादा रूहानी सी हो गई। और मैंने बोला क्या हुआ आप? कह रही मुझे अपने हस्बैंड याद आ गए, उनको कैंसर था और वो इतनी तकलीफ़ में थे उनकी जब डेथ होने वाली थी। तो हमारे पर हंसी, जब हम खुश होने का सिर्फ वो लम्हा होता है जब आपका ड्रामा लगाते थे नादानियाँ, तब हम हंसते थे पूरी फैमिली बैठ के। तो आपको देख के मुझे एकदम वो चीज़ें याद आ गई। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, सब आते हैं, मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तो अल्लाह के करम से ये रमज़ान इस तरह गुजरा, अच्छा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ साथ इस बात का दुख भी है कि बहुत सारे लोगों के घर में राशन की मसले हो रहे होंगे या नौकरियों से लोग फारिग हुए होंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अच्छा गुजरा, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए कि हम शुक्रगुजार हो सकें। मेरे ख्याल से ये तशक्कुर का तरीका भी जो है अल्लाह ताला ने हमें ज़बरदस्ती रोक के, जैसे मैंने शुरू में भी रमज़ान की ट्रांसमिशन में शुरू में कहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि अब ज़रा खुल के कहता हूँ कि अल्लाह ने ना गर्दन पकड़ के रोका है हमें, बिल्कुल कि देखो अपने नीचे तुम्हारे मैंने क्या क्या तुम्हें दिया है। और ये हम जिसने देख लिया पा लिया, जिसने नहीं देखा मैं बहुत खुश हुई सुन के कि आपने देखा और आपने एहसास भी किया। बिकॉज वही जो चल रवानगी में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो उस पर रोक के हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और लव रिफ्लेक्शन का मौका मिला। तो मुझे इसमें आई एम रियली ग्लैड। ये वैसे मैं ये समझता हूँ कि जो वही बात है जो टेक्नोलॉजी में हम लोग घिरे हुए और इतनी चीज़ों में आप अगर अभी लॉकडाउन में सुकून से बैठ के देखें, वाकई ये पूरे जो गुजरे हैं 23 मार्च से हम लॉकडाउन में चले गए थे, उस वक्त नेचुरल राहत मिली है, एक राहत मिली है। बिल्कुल। आप अब जब मैं अपने तो दानिश, मैं आपसे एक सवाल एक साथ ही पूछ लूँगा इस सिलसिले में, क्योंकि अब ईद आगे आ रही है तो फिर और लॉकडाउन भी ऐसा ऐसा ख़त्म होता आ रहा है, तो वो कंप्लीट इवेंचुअली तो हो रहा है, तकरीबन हो गया, समझ लिया हो जाएगा। तो जब वो हो जाएगा तो क्या आप उसी नॉर्मल पे जाना चाहेंगे जो पहले था, या आप कोई नया नॉर्मल डिफाइन करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नया नॉर्मल अब एक रूटीन सेट हुई है 2-3 महीने लगा के, कि जिस तरह आप अपनी फैमिली के क्लोज हुए हैं और जो आपको मुझे लगता है जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कुदरती दूर हो गई। आपको कभी कभी पता भी नहीं होता कि आप जिससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या आपका दोस्त भी है या नहीं है। जब अब ऐसे माहौल में आपको पता लगना शुरू हुआ। और नेकी, सर मैं आपको बताऊं कि मुझे बाकी जगहों का तो पता नहीं, लेकिन कराची में हमने देखा इतने सारे लोगों ने कैंप लगाए, लोगों में राशन बांटे गए, चीज़ें। और मुझे लगता है इस दफ़ा ज़कात भी मैंने प्रॉपर नहीं बतानी चाहिए लाइव शो में, बट कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिसाब किताब करके मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अल्लाह की करम से, माशाल्लाह। कि बड़ा एक बिल्कुल रुक के, इतनी भाग दौड़ से एकदम रुक के आप जब बैठे हुए हैं। शुरू के 4-5 दिन तो अजीब सा लग रहा था, यही लग रहा था कि यार खुल जाएगा, एक हफ्ते डेट नहीं आ रही थी कि अभी एक हफ्ते बाद सब ऑन हो जाएगा। तो हमें डिफरेंट एक्टर्स फ़ोन करके पूछते थे कि शूटिंग रिज्यूम होगी, कब होगी। मैंने बोला यार सब कुछ सामने ही है, होगा तो करेंगे। हाँ कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे लाहौर से दोस्त यहाँ पे आए हुए थे, एक्टर्स, वो रुके हुए थे गेस्ट हाउस में। यार क्या होगा, बस हो जाएगा यार, हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा नहीं ये तो नहीं हो रहा, पता नहीं कब तक चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनना शुरू हुआ, फजर में आँख खुलने शुरू हुई, सुबह परिंदों की आवाज़ें मैं सुनता था अपने घर पे, ऐसे ऐसे परिंदे, हमिंग बर्ड्स आते थे, मैंने कभी देखे ही नहीं थे यार, मेरे घर में इतने परिंदे आते हैं, मुझे पता ही नहीं था। फिर उनके ऊपर बाजरा डालना शुरू किया, चावल, और वो जो परिंदों खाते हैं उनकी फेवरेट डिशेज जो होती हैं वो लेके आता था बाजार। ये काम हो गया। मैं और मेरा बेटा गाड़ी धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, नमाज का टाइम। रियली होप अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हज़रत आपने कहा कि रमज़ान की पूरी जिद्दोजहद व मेहनत, और ये अनोखा रहा है साल इस दफ़ा, लेकिन ये जो जिद्दोजहद और मेहनत जिसका हम सुन रहे हैं तस्करा, वो मुकम्मल है, क्योंकि आपने इनफरादी तौर पे भी है, आपकी जो हिसार में है उनके भी है, और फिर समाजी तौर पे क्योंकि लोगों की कितनी मदद किस तरह कर सकें वो भी है। ये अगर हम नया नॉर्मल, जैसे आपने कहा है कि आप, मेरी दुआ है कि हम सब इस नए नॉर्मल की तरफ आ जाए, तो मेरे ख्याल से यही है वो जो जिसके लिए वाकई ईद मनानी चाहिए। बिल्कुल। आपने एक जुमला यूज़ किया तशक्कर का, जी, तो मेरे जहन में फ़ौरन एक बात आई। हम लोग अक्सर एक जुमला यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, यार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा। अभी ये जितनी गुफ्तगू दानिश भैया बैठे हुए कर रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे हैं, हकीकत में असल लफ्ज़ यही है। लेकिन ये लफ्ज़ शुक्र जो है ना, ये
ना तो उर्दू का लफ्ज़ है, ना फ़ारसी का है, ये अबरानी ज़ुबान का है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील उन किताबों का है। शुक्र का असल मानी क्या है? एक तो तरीक़ा कार ये है अल्लाह ताला का, हम शुक्र किस तरह अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, नमाज़ पढ़ के शुक्र अदा कर दिया, नवाफिल पढ़ के कर दिया। लेकिन इसको अबरानी ज़ुबान में अगर इसे देखेंगे ना तो शुक्र का मानी तौरात, ज़बूर के एतबार से, अब देखें अल्लाह जल्ल शानू को ये लफ्ज़ पसंद कितना था, कुरान करीम में उसका हिस्सा बनाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा जितना जिस नेमत का जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाएगा मैं वो नेमत इतनी ज़्यादा और दूँगा। और वाला इन कफ़र तुम, अगर तुम उसकी नाशुक्री करोगे तो उसे कुफ़र से ताबीर किया, फरमाया नाशुक्री कुफ़र में आएगी। तो अबरानी ज़ुबान में इसका जो माना है मेरे भाई वो ये है कि जब उनसे कहा जाता था कि शुक्र करो, तो शुक्र करने का मतलब तकसीम करो, देना शुरू कर दो। और शुक्र का दूसरा एक माना है जो शायद पुरानी किताबों में, हमारी मजहबी किताबों में इस्तेमाल हुआ है, इसे शकरा कहते हैं। जिस तरह आप एक मिसाल देते हैं ना, पंजाबी में, उर्दू में हमारे यहाँ मुहावरे होते हैं, जिस तरह कहते हैं देखो यार कितना मजबूत बंदा था लेकिन बेटे की वफात पे रो पड़ा। तो अरब के अंदर एक मशहूर मुहावरा है कि जितना मजबूत पावरफुल बंदा हो, जब उसकी आंखें भर आए ना तो कहते हैं देखो इसकी आंखें शकरा हो गई, इसकी आंखें शकरा हो गई। तो शकरा का मतलब ये है, यहाँ पर ये मतलब है कि तुम खुशी से अपनी आंखों को आंसुओं से भर दो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को खुशी से भर देगा। इसके एक तीसरा माना मैं करना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत। हमारे यहाँ खुशी का जो मतलब है ना जी, वो बड़ा लिमिटेड एंड कमिटेड है। वो ये है कि खुशी खुद मनानी है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, इसके बिल्कुल अपोजिट जाना है हमने। मुसलमान के यहाँ खुशी का तस्वर ये नहीं है। अब देखें ना, ईद वाले दिन भी अल्लाह ताला ने आपको अकेले खुशी नहीं मनाने दी, फरमाया सदक़तुल फितर दे दो, बिल्कुल, और कुछ नहीं देना दो। बिल्कुल, आज तुम अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हो, बीवी बच्चों को, वालिदैन को टाइम देना है, लेकिन ये जो दाएं बाएं, आगे पीछे, सामने पड़ोसी हैं, इनमें अगर कोई गरीब है तो उसका चूल्हा कम से कम तुम्हारे चूल्हे की तरह उस दिन जलना चाहिए। अब खुशी का क्या मतलब है, इस पे अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत जुमले फरमाए। फरमाया खुशी लेने से नहीं आती, खुशी देने से आती है। क्या खूब बात, खुशी खाने से नहीं आती, क्या खुशी खिलाने से आती है, खुशी पहनने से नहीं आती, खुशी पहनाने से आती है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि असल खुशी जो है वो, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेजर कहते हैं, नहीं, वो असल में जॉय है। और वो जॉय जो है, वो खुशी जो है वो यूँ नहीं आती, वो यूँ आती है। क्या बात। ब्रेक लेके वापस आते हैं और हमारे साथ होंगे शेफ़ असद होंगे, योगी मुनव्वर भी आ रहे हैं, डोंट वरी, ही इज़ कमिंग। लेकिन पहले शेफ़ असद से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आइए क्या बनाएंगे, ईद तो सर पे आ गई है, सो लेट्स सी आफ्टर द ब्रेक। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद की आमद की तैयारियों में बैठे हुए, खुशियाँ मना रहे हैं। दानिश हमारे साथ मौजूद है, दानिश नवाज़, ऑफ कोर्स ही इज़ गोइंग टू बी मेकिंग अ स्माइल। अबू मोहम्मद भी हैं, आपकी बातों से भी और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म से भी हम खुशियाँ मना रहे हैं कि कम अज़ कम अंदाज़ा तो हो रहा है मनानी किस तरह है। लेकिन अगर रमज़ान ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस चला गया। और अगर कोरोना वायरस भी जब चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइजीन जो है, सफाई अहम नहीं रही। आधा ईमान है हमारा। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ असद। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, आप ही बताएं कि हाथ किस तरह धोना चाहिए? बिल्कुल जी, हाथ तो हम सब धोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने से पहले भी ज़रूर धोते हैं। और खाने से पहले जब हाथ धोते हैं तो फिर हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, उनको साफ़ ना किया कीजिए क्योंकि दोबारा से जर्म्स लग जाते हैं। लेकिन उन जर्म्स को किस तरह से ख़त्म करना है, 20 सेकंड हाथ धोने हैं। इस जो सिचुएशन चल रही है उसको अब 20 सेकंड हम काउंट नहीं कर सकते, बच्चे स्पेशली जल्दी बस धोते हैं। तो लाइफ बॉय ने उसके लिए बहुत अच्छे से एक्शंस आपके लिए जो है बनाए हैं, बच्चों के लिए स्पेशली। मज़े से वो बच्चे जो है वो ये एक्शंस कर रहे हैं और हाथ भी 20 सेकंड में धुल जाते हैं। सबसे पहले हमने लाइफ बॉय का सोप लिया, ठीक है। अब इस सोप को आपने, एक एक्शन है, इस तरह से करके आपने दोस्ती करनी है, ठीक है। ये हमने की जी ना दोस्ती के बाद अब आपने इसको इस तरह से करना है झगड़ा। इस एक्शन को नाम दिया है झगड़ा। झगड़े के बाद अब आप ये बनाएंगे मगरमच्छ। इससे क्या हो रहा है, आपकी दोनों जो उंगलियां हैं हमारी सारी, उनके गैप्स में अच्छे से आपने ये मल भी लिया, जर्म्स भी ख़त्म हो गए और आप बच्चों को एक एक्शन भी आ गया। उसके बाद अंगूठा रह गया था, उसको आपने इस तरह से इसको हमने नाम दिया है
फ़िश का, ठीक है। फ़िश के बाद अब आपने हथेली को इस तरह से राउंड घुमाना है, तो इसका नाम दिया है चाबी घुमाव। तो इस तरह से चाबी घुमाएं, पहले एक हाथ पे, फिर दूसरे हाथ की चाबी घुमाइए। अब उसके बाद अपने पूरे हाथ को आपने धोना है, तो इससे आपके सारे जर्म्स भी ख़त्म हो गए। 20 सेकंड्स का जो हम कह रहे हैं वो भी हो गया। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने पानी को भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। जब भी यूज़ कीजिए पानी का टैप नॉर्मल खोलिए, बहुत ज़्यादा पानी खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना पानी सेव करेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। और उसके बाद किचन में जब आप काम कर रहे हैं तो हाथ धो के सैनिटाइज़ नहीं करना। आप लोग जानते हैं कि सैनिटाइज़र जो है आग को पकड़ लेता है, हार्मफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ किचन टॉवल से आप उसको हाथ को सुखा लीजिए। और ये था हमारा आज का मैसेज। थैंक यू वेरी मच असल भाई, थैंक यू। यस दानिश, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा? दोस्ती? नहीं, मैं तो ये सोचा था कि दोस्ती होते ही झगड़ा हो गया। ये कैसी दोस्ती थी? क्या पहले से कोई दोस्त बीच में था जिसने झगड़ा करवा दिया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर एकदम ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया बीच में? बस ये मगरमच्छ बच्चों को ज़रा समझाने के लिए ना। हाँ, नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ जब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं। झगड़ा हुआ तो मगरमच्छ को खिला दिया उसको। बस जिससे झगड़ा हुआ है फिर उसको आप मछली। मगरमच्छ में बस ऐसे ही वो मछली की पेट ये में पूरी थी। एक कहानी ये आपने खुद बनाया? नहीं, ये लाइव बॉय ये लाइव बॉय ने अच्छा, सिखाया। लाइव बॉय ने बना जी। के दिया है। मैंने कहा इस तरह करें ताकि प्रॉपर करें जिस तरह सर्जन्स करते हैं। जबरदस्त। सलूट लाइव बॉय की। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं शेफ हसन? आज क्योंकि बस रमज़ान Bonus पता day नहीं हमारे चला कि साथ। कहाँ गया। बिल्कुल, माशाल्लाह। और जो है चाइनीज़ हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी चाइनीज़ सिखाएं, तो वो आज इंशाल्लाह आपको चाइनीज़ सिखा रहे हैं। और ज़रा तवज्जो से देखिएगा, बिकॉज आपका खुद का एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है, तो फिर आप चाइनीज़ सिखा सकते हैं। माशाल्लाह, आजकल चाइनीज तो पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। जी लेकिन बस वो ये है कि अक्सर घर में जब हम चाइनीज़ बनाते हैं तो हम जो सॉसेस जो हम यूज़ करते हैं वो लोकल हम यूज़ करते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में जब आप आके खाते हैं तो हम सारी जो चाइनीज़ हैं ओरिजिनल चाइनीज़ सॉसेस हम यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन किस तरह से बनेगी आज तो हम अगर बना आप में रहे से हैं। किसी के पास चाइनीज़ सास हो तो बता दीजिएगा। बिल्कुल। और ड्राई चिली हम बना रहे हैं, उसको हम सर्व करेंगे वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ। ठीक है, ड्राई चिली के लिए हमने सिंपल चाहे अब इसको आप बीफ में बना लीजिए या फिर चिली में बना लीजिए, चिकन में बना लीजिए। बीफ अगर आप बीफ में बनाएंगे तो आपको अंडर कट का बीफ चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन ½ kg चिकन है। ठीक है, ½ kg चिकन में हम शामिल करेंगे, मेरे पास मौजूद है यहाँ डार्क सोया सॉस। नॉर्मली घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो लाइट सोया सॉस होता है, तो अब लाइट है अगर आपके पास तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। मैं यूज़ करूँगा इसमें 1 खाने का चम्मच। दानिश, आप क्या प्रेफर करते हैं, चिकन या बीफ? खाने में बीफ मुझे ज़्यादा पसंद है। और किस चीज़ में मैं आपको पूछ सकता, चिकन या बीफ? पकाने में आप? पकाने में मैं समझा, पकाने में चिकन और खाने में बीफ? नहीं, पकाने में चिकन ज़रा जल्दी पक जाता है, बीफ में बड़ा टाइम लगता है। और ये अब मैंने डाल दिया इसमें ओयस्टर सॉस। ठीक है, अच्छा, oyster sauce। ओयस्टर सॉस डाल दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत लाइट सा सॉल्ट जी। और खुदा के वास्ते अजीनो मोटो चाइनीज सॉल्ट दूर रखें, फेंक दे, बहा दे उसको। बिल्कुल। बहुत और बहुत वैसे भी रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाबंदी है, तो हम तो बिल्कुल लीगल है। जी, तो मैं अपने श्योन जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने काली मिर्च भी डाल दी है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये मैदा। ठीक है, अमूमन घरों में जब हम बनाते हैं तो ये हम मिस कर देते हैं ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपने अब अंडे को मिक्स करना है इसमें। किससे पता लगता है ये प्रोफेशनल शेफ का ये पता चलता है ना एक हाथ से। आप इसको जी बस आप इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसको हमने कर लेना है डीप फ्राई। ठीक है, डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, और आगे के प्रोसीजर में भी अगेन यही सॉस जाएंगी, चिली सॉस जाएगी इसमें। चिली सॉस के साथ हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं बरीरा कराची से। जी बरीरा, कैसी हैं आप, खैरियत से? मेरी बेटी बरीरा। ओह अपनी बेटी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये असल में तो ईद अभी से ही शुरू कर दिया, आपके बिजी होने की निशानी। माशाल्लाह। जी बरीरा, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। और
मुझे और बताएं। आप अपना शो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू बरीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू ने कह के तो नहीं कहा था कि आपने फ़ोन करके तारीफ़ करनी है? नहीं नहीं, नहीं, जब मैं घर जाता हूँ तो बरीरा एक ही क्वेश्चन कहती है, वो आपने उनसे पूछा उस ड्रामे में आगे क्या होगा? ये तो मैं बता नहीं सकता बरीरा। बिल्कुल। बरीरा, कोई अब्बू की शिकायत करनी है या कुछ कहना है आपने? नहीं शिकायत तो नहीं करनी है। क्योंकि अब्बू ने घर वापस आना इसलिए? नहीं नहीं, नहीं, माशाल्लाह। अच्छा भाई, घर में अब्बू बनाते हैं खाना या नहीं बनाते? कम बनाते हैं लेकिन बनाते तो हैं। अच्छा, अब्बू के अलावा कौन शौक रखता है खाना बनाने का? मम्मा बनाती हैं और मुझे भी बहुत शौक है बेकिंग का। बेकिंग बहुत अच्छी करती है। बेकिंग का? अरे वाह, फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक, वेल डन, माशाल्लाह। और कुछ कहना चाहिए? हमारे साथ दानिश भी हैं, अबू मोहम्मद भी हैं, अब्बू भी हैं। बस ये कहना चाहूंगी कि आपका शो बहुत अच्छा है। Thank you, थैंक यू माशाल्लाह। और हमारी तरफ से पेशगोई आपके लिए ईद मुबारक, इंशाल्लाह ताला आपको खुश रखे अल्लाह ताला। आपको भी खैर मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, आप वापस आ जाते हैं रेसिपी वैसे कोई जाने। डॉक्टर से नहीं पूछता होगा घर जाके ऑपरेशन करते हो? हमसे भी लोग पूछते हैं यार आप घर में भी अदाकारी करते हैं? बिल्कुल। नहीं, लोग कहते हैं ना अक्सर कि यार आप घर में भी ऐसे ही हैं यार, तो मैं कहता हूँ यार ये कोई डॉक्टर से नहीं पूछता हो यार आप घर जाके ऑपरेशन करते हैं? बिल्कुल। हज़रत आपसे कुछ पूछा जाता है इस तरह का? नहीं, ये तो खैर आलिम में माशा इनसे तो पूछते ही होंगे, खुद बताते होंगे। बिल्कुल, सीधे हाथ से खाना खाओ। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें हमने जो चिली यूज़ करनी है वो हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग बेल पेपर यूज़ करते हैं, हालांकि ओरिजिनल रेसिपी में जो शिमला मिर्च है वो इस्तेमाल नहीं होती, जस्ट आपने हरी मिर्च इस्तेमाल करनी है। उसके साथ हम प्याज यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्याज भी हम जो है, आप इसमें हरी प्याज यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल प्याज यूज़ करते हैं, तो हम दोनों यूज़ करते हैं। ग्रीन प्याज का जो हम ग्रीन पार्ट होता है जो उसके पीछे के हाँ, ये वाले पार्ट है, Spring इसको हम यूज़ करते हैं बिल्कुल एंड में, और अदरवाइज़ हम प्याज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको बारीक बारीक हम इसको कट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं अपना प्रोसीजर शुरू करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा राइस के हवाले से, कि राइस मैंने बॉयल करके और अवन की ट्रे में ऐसे फैला के रख दिए थे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी चाइनीज़ बनाना है आपने, तो रेस्टोरेंट का मतलब आपको चाहिए, तो आपने चावल बॉयल करके ऐसे फैला के रख देंगे कम से कम 4 to 6 आवर, ठीक है। उसके बाद फिर आप चाइनीज़ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चावल जो है आपका बिल्कुल खड़ा रहेगा, राइट, जैसे हम 4 to 6 hours। जी, तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं और घरों में वो चीज़ नहीं हो पाती। राइट, फैंटास्टिक। और ये आपने कहा कि ओवन के अंदर? नहीं, मतलब ओवन में मैंने तो सेफ रहता है, ज़रा डस्ट वगैरह नहीं पड़ती कुछ। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ डस्ट अलमारी में भी नहीं है, बिल्कुल जो सेफ वो आप वहाँ पे रख लें, ठीक है जी। तो बस इस तरह से अब इसको हम शुरू करेंगे। और फ्राइंग हमारी होगी मिज़ान कुकिंग ऑयल, क्योंकि आप जानते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल 0% कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 अगर चाइनीज़ को हेल्दी रखना है तो फिर हेल्दी रखना है। हम यहाँ छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, कलाम भी सुनेंगे, गुफ्तगू भी बढ़ाएंगे आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आहिस्ता आहिस्ता महफ़िल जमना शुरू हो रही है और गुफ्तगू हमारी जारी है उस महफ़िल की जो इंशाअल्लाह ताला जिस हालत में भी हो, हमारी ईद ही होगी इंशाअल्लाह ताला। इन खुशियों को मनाने के तरीक़ेकार भी हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं। अबू मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, और वो खुशी की अगर बात हो और फिर हमारे साथ हो दानिश जैसे शख्सियात, तो फिर वो कैसे नहीं हो सकती। शेफ़ असद भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको आवाज़ें आती रहेंगी गाय बगाई, लेकिन हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत आवाज़ रखने वाले मेरे प्यारे नौजवान में से एक नौजवान शहरियार नासिर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। शहरियार, मैं आपको बता दूं कि जी रावलपिंडी से अपने अबू के साथ आए हैं ऑल द वे डाउन टू कराची, और इनकी खूबसूरत आवाज़ में चाह रहा था कि आप हम सब फिर से इनका कलाम सुनें। शहरियार, क्या पढ़ेंगे आप पहले? तवाफ़ हुस्न अहमद में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुस्न अहमद में मगर
मगन है यूं जहाँ वाले के इन पे रश्क करते हैं कि इन पे रश्क करते हैं ज़मीनों आसमां वाले तवाफ़े हुस्ने अहमद हश्र की धूप में सिर पे साया फिगर होंगे हश्र की धूप में सिर पे साया फिगर होंगे मुदस्सिर की रिदा वाले मुज़म्मिल साहिबा वाले तवाफ़े हुस्ने अहमद में मगन है यूं जहाँ वाले तवाफ़े हुस्ने अहमद में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 हज़रत माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ील, माशाअल्लाह, नज़र बद दूर रखे, माशाअल्लाह, खुश रखे। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैच्योरिटी है, बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, बच्चे खुश रखे। मुझे लग रहा है असद भाई ने काली मिर्ची डाल दी हैं जी, काली मिर्ची डाल दी मुझे लग रहा है माशाअल्लाह। नहीं वैसे माशाल्लाह आपने कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ना? माशाल्लाह, जितने छोटे हैं उतने ही बुलंद इनकी आवाज़ है माशाअल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने पढ़ा। हज़रत आवाज़ के एतबार से बड़ा कदो कामत। बहुत माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, खुश रखे आपको। हम लोग गुफ्तगू जो कर रहे थे ईद की, हज़रत मुझे ये बताइएगा कि हम लोग ये ख़ास ईद जो है, जैसे आपने कहा कि रमज़ान के ख़िताम पे है, तो उसके मनाने के कोई अदब, कोई ढंग क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो ईद साबित है ना जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरे की तो मैंने तरतीब बता दी कि फ़ितरा किस तरह देना, लेकिन आप सल्लम का तरीक़ाकार क्या था। और वो आजकल हमारे यहाँ ये जो वायरस की वजह से जी 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 दुनिया लॉकडाउन हुई है, इस बात से, इस हदीस से इसकी बड़ी मुनासबत भी है। अच्छा फरमाइए। नबी करीम सल्लम ईद पढ़ाने जाते थे और सहाबा इकराम खुले मैदान में ईद पढ़ते थे हुज़ूर सल्लम के पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो आपने अपने साथ एक हाथ में हसन को लिया, दूसरे हाथ में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया। तो रास्ते में देखा कि एक बच्चा है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो ना खेल रहा है ना अच्छे कपड़े पहने हुए और किनारे पे बैठा हुआ रो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बच्चों को छोड़ा और उस बच्चे के पास चले गए।
अब उधर सहाबा कराम इंतज़ार फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और आप ईद पढ़ाएंगे। हुजूर सल्लम ने उस बच्चे को लिया, फरमाया तुम रो रहे हो और तुम हंसते नहीं, बाकी बच्चे हंस रहे हैं, तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, बाकी बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने। तो वो बच्चा हैरान हुआ कि ये पूछने वाला मुझसे कौन है। फरमाया आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है, वरना मैं तो, मेरे वालिद साहब फौत हो गए और मेरे हालात में यतीम मस्कीन बच्चा हूँ, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मैं कैसे हंसूँ, मैं कैसे ईद मनाऊँ। आप सल्लम ने उस बच्चे को उसी वक्त हाथ से पकड़ा और अपने घर ले गए और घर लेकर अफीफ़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से बेटा लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पैगाम भेजा कि हज़रत हसन के कपड़ों में से कोई कपड़े हैं तो भेज दो। उनके घर से कपड़ों का अच्छा एक सूट मंगवाया हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला का, पानी मंगवाया, हज़रत आयशा गुस्ल दे रही हैं, हुज़ूर सल्लम पानी डाल रहे हैं, माशाअल्लाह। यतीम बच्चे को गुस्ल करवाया। ये पूरी दुनिया के लिए, ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम है कि हमने ईद कैसे मनानी है। ये ईद नहीं है कि आप खुद बड़ी ब्रांडेड चीज़ें लाकर आप खुद पहने, एक घर के अंदर अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं। आपके आसपास देखिए कि आप ईद मना रहे हैं, आप मना सकते हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक नसीब फरमाई है। लेकिन जो सारा साल जो बंदा खुशी का सोच नहीं सकता, खुशी जिसके करीब नहीं आती, हर वक्त खुशियाँ जिसके दरवाजे से रूठी रहती हैं, क्या आज वो भी खुशी मना रहे या नहीं मना रहा। इस बच्चे को तैयार किया, उसी तरह नए कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा डाला, तैयार किया। फिर इसी पर बात ख़त्म नहीं दानिश भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा पिछले साल जब तुम्हारे वालिद साहब जिंदा थे तो तुम्हें ईद उल फितर के मैदान में नमाज ईद के लिए कैसे लेकर गए। फरमाया या रसूलल्लाह वो तो मुझे कंधों पे बिठा के ले गए थे। नबी करीम सल्लम ने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पे बिठाया, माशाअल्लाह। और कंधों पे बिठाने के बाद जब मैदान में पहुंचे तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज बड़ी देर से आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह का हुक्म बदल गया, नमाज देर से पढ़नी है या आपका अपना फ़ैसला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक यतीम की ईद नहीं होगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ईद नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। तो मैं आपके तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन ने हालात बड़े बदल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। कुछ लोग वो हैं जो रोडों पर आते हैं, आपकी दरवाज़ी का गाड़ी का मिरर नॉक करते हैं, आप कुछ ना कुछ उनकी खिदमत कर देते हैं, होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, घर में फाके होते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो न्यूज़ चली है, यकीन जानिए आंखें नम तो क्या बल्कि बंदा शर्म से पानी पानी हो जाता है कि एक शख्स ने अफ्तारी के वक़्त में जब बच्चों ने और बीवी ने और ख़ुद 5वें दिन भी, चौथे 5वें दिन भी पानी से रोज़ा खोला तो उसने जहर की गोलियां खा ली और आने और आकर टीवी पर उसने कहा कि 5 दिन से हमारे घर में खाना पीना नहीं था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो प्लीज़ आप दाएं बाएं देखिए, आपके दाएं बाएं ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो इस मिजाज के नहीं है कि किसी के दरवाजे पे दस्तक दें, किसी से मांग सकें, दस्ते सवाल दराज कर सकें। ऐसे लोगों को आप तलाश कीजिए, आगे बढ़िए। और ये फुर्सत का मौका है। दानिश भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ज़िंदगी गुजारने के जो ये लम्हात थे, जो इनमें मज़ा आया, ऐसा कभी नहीं आया। तो इन्हीं लम्हात में एक काम ये भी कीजिए कि जहाँ आपको टाइम मिल रहा है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ थोड़ा सा आप इसमें हरकत में आ जाइए कि आपके दाएं बाएं ईद के करीब करीब कौन से ऐसे घर हैं। बिल्कुल, आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, आप ईद के लिए अच्छा राशन, एक दिन का राशन पहुँचा दीजिए, बिल्कुल, आप अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। बिल्कुल, और मुझे यकीन है क्योंकि मेरी कौम पे मेरा पूरा एतमाद है जी, ये वो सखी कौम है जो कि हमेशा अपना हिस्सा निकाल के देती है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ईद उल फितर जो है, इसलिए इसको ईद उल फितर कहते, तो इंशाअल्लाह इसी तरह मनाई जाएगी। हम लोगों को याद रखेंगे, मदद करेंगे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विल हैव योगी मुनव्वर विद अस। योगी मुनव्वर किस तरह ईद की तैयारियों में हमें योगा करवा रहे हैं, तो ये भी देखते हैं ब्रेक के बाद। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज का दिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि मुस्कुराहट मेरे चेहरे से उतर नहीं पा रही, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद वाकई इसलिए है क्योंकि रमज़ान हमारा पूरा महीना गुजर रहा है और चांद रात और ईद आ रही है, आमद है। और ख़ुशी इस बात की है कि हम लोग जितना भी से ज़ाती तौर पे भी मैं कह रहा हूँ और आप लोगों के साथ मिलके कह रहा हूँ फ़ायदा उठा सकते थे,
कोशिश की है, नेक नीयत से, अल्लाह ताला से कबूल करे। और इसलिए भी क्योंकि हमारी महफ़िल माशाल्लाह बारौनक महफ़िल है। अबू मोहम्मद हमारे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज सो नाइस, और इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने की। उन्हें अब जाना पड़ा ज़रूरी काम से, लेकिन दोस्तों के दोस्त हैं, रफ़ीक़ों के रफ़ीक और उलमाओं के आलिम। हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त और ग्रेट आलिम मौजूद हैं, मौलाना इमरान बशीर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत राना साहब। अब चांद रात बन गई है अब चांद रात बनी है। हमारे साथ चांद रात की रौनक के लिए ऑफ कोर्स दानिश नवाज भी हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच दानिश। और शेफ़ असद भी हैं, और उन्होंने आज फिर सोचा कि अपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट का एक जलवा दिखा ही दें और चखा ही दें हमारे मेहमानों को। और हमेशा की तरह खुशबू अब उठ पड़ी है, और खुशबू सूंघ के आ गए हैं योगी मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुनव्वर, खैर से आप भी माशाल्लाह लगता है चांद रात मनाने ही निकले। बस खुशी है थोड़ी कि जी, अफसोस भी है कि रमज़ान के गुजरने का, लेकिन ईद की एक खुशी अलग होती है। और जो 30 दिन हमने मेहनत की पूरी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए, उमैर भाई ने, असद भाई ने, हमारी सारी टीम ने, कि जो हम कर सकते थे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एंटरटेनमेंट के आपको हेल्प कर सकते, अच्छी हेल्थ के कुछ टिप्स दे सकते। जी बिल्कुल, कोशिश हमारी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 30 दिनों की पूरी हमारी ट्रांसमिशन थी, कुछ आपने अगर 5% भी इससे सीख लिया या अडॉप्ट कर लिया और आपको फ़ायदा हो गया, तो हम ये समझेंगे कि जी हम सब ने हक़ अदा कर दिया। मुझे ख्याल है कि आप ये देखें, वाह, कि आप ये चीज़ मिस नहीं करेंगे कि रोज़े में जब इस तरह की पकवान थे। जी असद भाई बोलेगा मैं अब ये इन्होंने ख़ास तौर पे किया है कि जब मैं आया हूँ तो इन्होंने जो है ना वो अटेंशन ऐसी की है कि मुझ पे एक प्रेशर डालने के लिए आग लगा दी है। मैं तो सोच रहा था मुझे बराबर में बिठा दिया और ये आग से खेल रहे हैं। ये आग से खेलने वाले। मुनव्वर भाई, आप रोज़ ऐसे बैठते हैं? आज कोई खास बात क्या कह रहे हैं? नहीं, रोज ऐसे बैठते हैं आज? रोज ऐसे ही बिठाया जाता है मुझे ज़मीन पे। अच्छा बिल्कुल नहीं, इसी तरह। और उनको शौक मैं भी ऐसे बैठना चाहता हूँ, लेकिन पेट बीच में आ जाता है क्या। लेकिन ये है कि ईद के लिए फिर लोग अब मेकअप शेकअप के बजाय किसी और तरह ग्लो ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं जी। योगा में आपको ये भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए योगा बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको कुछ 3-4 टिप्स दूंगा कि योगा के साथ आपने अपनी जो फेस के ऊपर फ्रेशनेस है वो उसके लाने के। देखिए, एक जो हम डाइट की बात करते आ रहे हैं पहले दिन से, डे फर्स्ट से, कि आपके जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अच्छा खाना जो असद भाई जैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताज़ा खाना आप कोशिश करें कि आप जितना अच्छी डाइट आपकी होगी खाने में, उतना आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आप यंगर भी लगेंगे। दूसरा, आप विटामिन सी का अपनी डेली रूटीन में उसको इस्तेमाल रखें। ठीक है, विटामिन सी आपको मिल सकता है आपका लेमन में या उसकी जो ऑरेंज में, कीवी में। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आप पानी जितना पिए। अच्छा मैर भाई, मुझे 1-2 लतीफ़ा इनको देख के याद आ रहा है, अगर इजाज़त हो, ईद का मौका है। बिल्कुल हजरत, बिस्मिल्लाह। ये कह रहे हैं आपकी इजाज़त से, आपकी इजाज़त। इमरान भाई को मना कर सकते हैं? नहीं, मना कर भी नहीं, मैंने कौन सा हो जाना। इंशाअल्लाह। वो ये कह रहे चेहरा बड़ा ग्लो हो जाता है। मैंने कहा वो हम तब मानेंगे कि जब आपकी शादी हो जाए। अभी तक आप गवारों के खुद आईजी हैं, तो हम आपके सारे टोटके कबूल करते हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन असल तब मानेंगे कि जब आपकी शादी हो जाए। हम चारों के चेहरे पे ग्लो उस वक्त आएगी। इसके ऊपर हमारी एक बहुत ही काबिल बहन है जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। तो मैंने कहा आप इतनी महंगी ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आपके पास आती है, लेकिन मैं आपकी सारे क्लिनिक को फेल, सारे मामलात को फेल करते हैं, वो क्यों? मैंने कहा आपके हस्बैंड भी, उनका रंग भी ऐसा और मेरा भी ऐसा, तो क्या फ़ायदा आपके क्लिनिक। मैं बगैर आपको पैसे लिए ऐसे बताऊंगा कि आप घर पे फिट रह सकते हैं फ्री में, बिस्मिल्लाह, फ्री में। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। पहले एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज, ये 5 मिनट की, बड़ी इजी। इसमें आपने देखिए अपनी फिंगर सारी ऐसी रखनी है, सब फिंगर्स को मिलाना है, ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर बैठेंगे, आंखें बंद करें। और मैं जोर की दबा रहा हूँ फिंगर्स, ईजी, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप इसको करेंगे तो उंगलियों में दर्द हो जाता है, तो रिलैक्स होकर बिल्कुल आप 5 मिनट 7 मिनट जितना आपको ईजी हो, आंखें बंद करके इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इसको आप 5 मिनट तक इसी तरीके से करते रहें आंखें बंद करके। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके जो दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जो आपके एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, उसको कम करेगा और आपकी फेस के ऊपर जो ग्लो है या आपकी फेस को बेहतर करेगा। ये मेडिटेशन किए हुए अब मैं आपको मूव ऑन करता हूँ योगा कुछ पॉस्चर्स की तरफ। तो ये एक पॉस्चर जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। अच्छा, इसका पोजीशन आप देखिए मेरी ऐसी है, ये आपने पेट के बल लेटना है। ये आप दानिश भाई ट्राई कर सकते हैं, ये इजी होगा आपके लिए, ठीक है। ये आपने, अच्छा, आर्म्स आपके ऐसे होंगे, फिंगर्स आपने पूरी वाइड ओपन करनी है,
ठीक है, और इनहेल करना है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो ऊपर की तरफ उठेंगे। अच्छा, ये आपकी जो एल्बोज हैं ये हल्की सी बेंड होंगी, ठीक है, और आपने ये अपने शोल्डर्स ओपन करने और चिन अप करना है। अच्छा, इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ होगा क्या। ये आपकी एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है, और आपकी जो फेस के मसल्स हैं उसको ये स्ट्रेच करता है। एक तो वो भी जो एक्सप्रेस जब जबड़ा खोलते हैं इस पे, यस, वो डिटॉक्स करेगा आपको। ऐसे करिए, हाँ, कंप्लीट स्ट्रेच, ठीक है। ये आपने होल्ड करना है, इसको 5-10 ब्रेथ्स तक रखना है। अच्छा जी, अब हम एक और जो आप उस दिन कह रहे थे कि यार मुझे कैमल पोज बताओ, कैमल पोज, तो ये कैमल पोज भी हम बताता हूँ आपको मैं। इसमें हम ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल नहीं है या अगर आपको बैक पेन का इशू है तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको है तो आप ना करें, ठीक है। इनहेल करके आप, लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी जो नेक है ये आप ऊपर की तरफ देखना आपने, ठीक है। ये आपका हो गया पहला। सेकंड आप वेरिएशन कर सकते हैं, इनहेल करें और जब एक्सहेल करें तो ऐसे चले हैं, ओके। लेकिन ये बड़ा एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है, ठीक है। ये देख, अब मेरी नेक आदमी जाना, ठीक है, वापस आना मुश्किल लग रहा है। ये कह रहे बहुत मुश्किल है, वो जो पहले उन्होंने किया था मुझे तो वो भी इनके लिए मुश्किल लगा। कहते ये आप नहीं, वो तो इजी तक है, लेकिन नहीं। अच्छा, दानिश भाई के लिए इजी पोस्चर बताता हूँ। ये ब्लॉक्स दानिश भाई यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ रख के ब्लॉक से कोई सपोर्ट हाइट को इस तरह करके, अगर आपके घर में कुछ जैसे कुशन है या कोई और भी इस तरह की बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखें इस तरह रिलैक्स करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है, बिल्कुल, क्योंकि आप ये ऊपर देख रहे हैं, ब्लड फ्लो आपका जा रहा है ऊपर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? ये आपके फेस के ऊपर ग्लो करेगा। आप फेस ग्लो बता रहे हैं आप। ये बेसिकली आज जो सेशन हमने रखा है, क्योंकि ईद करीब है, ख़वातीन ने माशाल्लाह पूरे रमज़ान मेहनत की। मर्द भी ग्लो करना चाह रहे हैं आजकल जो है मर्दों में बड़ा ग्लो का आ गया है। असद भाई मुझसे पूछते हैं यार कुछ ऐसा बताओ कि मैं ग्लो करूँ। आज मैं असद भाई के लिए स्पेशल एक ग्लो की टिप मेरे पास भी है, आप मैं बता दूं। बिस्मिल्लाह। इतनी एक्सरसाइज ये तो आप ज़रूर करें जो ये बता रहे हैं, लेकिन अपने फेस का ग्लो के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है, एक तो दरूद शरीफ पढ़ते रहें, और कभी किसी को जो है ना अपनी ज़ात से क्या कहना चाहिए कि तकलीफ़ ना हो या कोई गलत बात ना करें, तो आप देखेंगे आपके फेस पे जो ग्लो आएगा ना, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात की है। हम इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, और मैं यहाँ ज़रूर एक आप लोगों की इजाज़त से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि योगी मुनव्वर आप हमारे साथ हैं। ख़ास तौर पे ये ग्लो की बात की है, इसका मतलब ये नहीं कि रंग हल्का हो। अगर जो भी यहाँ हमारे भाई और बहनों को कम रंग पे, गहरे रंग के ऊपर कुछ ताने दे रहे हैं, तो खुदा का से बंद करें। अगर आपको यही बात है, फिर आप ज़रा पढ़े ना मजनून और लैला की कहानी, तो कहता है जी खुद कुरान के वरक सफ़ेद तो लिखाई काली। तो जो खूबसूरती होती है, मोहब्बत होती है, वो कहीं से भी होती है। सो प्लीज़ ये ना करिएगा। ब्रेक लेके वापस आते हैं, योगी मुनव्वर हमारे साथ हैं, महफिल जमी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मौका है, और वाकई आज ख़ास तौर पे महफिल जमी है, रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि महफिल ऐसी है। हमारे पास योगी मुनव्वर हैं, हमारे पास इमरान बशीर साहब हैं, बिकॉज दानिश नवाज ऑफ कोर्स, और हमारे पास शेफ़ असद भी हैं। और हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं किसकी, इंशाअल्लाह ताला चांद रात और कल ईद की और उन खुशियों की। तो जाने से पहले योगी मुनव्वर हमें थोड़ी सी चीज़ें बता रहे थे कि हम सब के लिए कि अगर ग्लो के लिए क्या क्या एक्सरसाइजें हो सकती हैं। और माइंड यू ये सिर्फ ग्लो नहीं देता, बाकी सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है, जैसे बताते हैं इम्यूनिटी, डाइजेशन एक्सेट्रा। तो मैं चाह रहा था कि एक दो और भी अगर कोई पोस्चर्स बता दें, कोई वैरायटी किसी और को भी मिल जाए। देखिए, जैसा आपने बात की, ये सिर्फ योगा का मकसद, हमने डेली एक एक टॉपिक कवर किया पूरे 30 दिन तक। सिर्फ मकसद ये था कि आप अपने आप को फिट रखें। हमने वो डिफरेंट टॉपिक इसलिए कवर किए शायद आपको इस वाले टॉपिक में इंटरेस्ट नज़र आ जाए और आप फिटनेस की तरफ आ जाए। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी लाइफ में 30 मिनट या अपने जो डेली रूटीन में 30 मिनट ऐसे निकालें कि आपको वो फिटनेस रूटीन आपका बनता है, और डाइट के साथ। अच्छा जी, कुछ पोस्चर जैसे आपने कहे थे, तो मैं आपको एक पोस्चर बताता हूँ जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड फोल्ड। ओके, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये क्योंकि स्ट्रेस रिलीज़ कर लेंगे, मैं अक्सर बता रहा हूँ, इसके 2-3 वेरिएशन से आपने आज मैं ब्लॉक यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि दानिश भाई अब बैठे हुए, तो दानिश भाई को भी बताना है। इनहेल आपने करना है, भाई को टारगेट बना दिए, और एक्सहेल, ठीक है।
ये अब आपका ये ब्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्लोली आपने जाना स्ट्रेट डाउन जितना कंफर्टेबली आप जा बिल्कुल। सकते हैं। ये आपकी नीज़ बैंड नहीं होंगी, ठीक है, अगर आप ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप हल्की सी नीज़ बैंड कर सकते हैं अपनी, और आपने अपने शोल्डर्स रिलैक्स करने हैं, और ये सर आपने बिल्कुल जैसे अपर बॉडी को ना आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना, जैसे ज़ॉम्बीज़ आप फील करें अपने आप को। और आइज क्लोज करें और डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। ये आप इसको 5-10 ब्रेथ तक आप जितनी देर इसको बिल्कुल। एक और मैं जल्दी से मैं बता इसमें थोड़ा सा ऐड, बल्कि आप मुझे बताइएगा, मैं क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो मैं थिएटर में जब भी एक्सरसाइजेज ये ज़रूर करवाता था तो उसमें जब इवेंचुअली लिफ्ट अप करना था तो मैं कहता कि विजुलाइज करो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की हर एक जो बोन है, जो प्लग है, उसको एक एक करके तुम ऊपर लेके आ रहे हो। तो ट्राई टू स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। तो उसमें मैंने नोट किया था देयर इज नाइस कंफर्टेबल हेड रश। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपने समझा कि बिल्कुल रिलैक्स ऊपर आना है। मैं तो अभी तो जल्दी में आई हूँ, टाइम कम है, ठीक है, मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा इतना टाइम है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन माशाल्लाह यू मेड पीपल लाफ सो मच। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आई एम सॉरी आई एम बीइंग अ लिटिल सीरियस ओवर हियर, लेकिन हर मज़ाक के पीछे कोई संजीदगी होती है, ये कहा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि डू यू थिंक कि यू ऑल्सो हैव अ वेरी सीरियस सोल, कोई बहुत ही संजीदा शख्सियत है पीछे कहीं छुपी? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे आजकल सीरियल्स जो चल रहे हैं एज डायरेक्टर वो काफ़ी सीरियस हैं। दैट्स ट्रू। तो वो लोग भी कहते हैं, लेकिन ये कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारी है, जिस तरह नशे व फराज सब लोग देखते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव वो देखें बस। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये है कि कुछ चीज़ें, फादर की डेथ ने काफ़ी मुझे झटका दिया था बड़ा, फिर वालदा की भी लास्ट ईयर हुई है। वो बस ये दो बहुत बड़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माँ बाप सिर्फ एक ऐसी चीज़ होते हैं कि जो अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं, बेशक, और बस उनका कोई नेमो बदल नहीं। भाई 2 हो जाते हैं, बहनें 3 हो जाती हैं, खालाएं, पुप्पी, हर रिश्ता है आपके पास 2-3। लेकिन मुझे एक बात भी याद आ गई कि हज्जाज बिन यूसुफ ने एक दफ़ा एक आदमी को, एक ख़ानदान के 3 लोगों को पकड़ा। खातून आ गई, आगे कहने लगी कि रहम फरमा दें, तो कहने लगा एक को छोड़ सकता हूँ। उसमें उसका बाप भी था, खामिन भी था, सॉरी बाप नहीं था, भाई था, खामिन था और बेटा था। तो बीवी औरत बड़ी समझदार थी, कहने लगी कि अज़्ज़ौजु मौजूद, शोहर दूसरा मिल जाएगा, अल इब्नु मौजूद, अल्लाह औलाद भी और दे देगा, लेकिन अल अख़ु मफ़क़ूद, जो वालदैन की तरफ से तोहफ़ा मिला भाई की सूरत में, ये नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, वैसे बहुत खूब। तो उसने तीनों को छोड़ दिया कि तूने ऐसा हुस्न इंतखाब तेरा, क्या खूब, तीनों को छोड़, क्या खूब कहा। सॉरी मैं चाह रहा था योगी मनोहर आप एक और जरा वो पोस्चर हमें बता दें फॉर द फेस ग्लो। चलिए ये अब दानिश भाई ने आज इमरान भाई के लिए करता हूँ, क्योंकि इमरान भाई माशाल्लाह फिट है, तो ये अभी इमरान भाई करेंगे। अच्छा, इसको जी हम ब्रिज पोज कहते हैं। तो इसके अंदर भी आपका जो ब्लड का फ्लो है सारा वो आपकी फेस की तरफ होता जी। और ये आपने पूरे रमज़ान होल्ड करके रखा है, आपने नहीं बताया लोग कि इतना ब्रिज पोज जो है, आपने कहा तुम्हारे पास ज़रा टफ सा है, तो बट यस स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे आप लेटे होते हैं इसमें, ठीक है, ईजी आप इसको लेटेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये आपने करना है, जैसे आप ये आपकी हील्स को आप फिंगर्स टच करेंगे, ठीक है, और आहिस्ता से आप अपने ये हिप्स को और अपनी कमर को उठाएंगे, ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर करेंगे। अच्छा, आप हील्स को भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। ये अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने अपनी ये नेक लॉक नहीं करनी है। अपने क्या करते हैं लोग, जैसे कि आप यूँ नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये नेक बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए और आपने सांस लेते रहना है। ओके। अच्छा, एक मैं इसमें और बता देता हूँ ईजी, जो इमरान भाई की तरह फिट नहीं है, मेरी तरह अनफिट है, उनके लिए हम ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ पे आप रख सकते हैं इसको बैक पे, बिल्कुल, और ये इजी, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है लिफ्ट करने में और आपको थोड़ा बैक पेन है, तो ये आपको बैक पेन में भी रिलैक्स करेगा। आइज़ क्लोज करें अपनी, और इस तरीके से आप हील्स अगर उठा सकते हैं, ठीक, तो ये चीज़ ये भी हेल्प कर रहा है, बिकॉज ब्लड रश आपका हेड की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। वैसे ये आपने वो मजाक मार सकते कि जैसे हमारे पंजाब में किसी को छेड़ना हो ना, तो कोई उसको कहते हैं मेरी तरह कमज़ोर हो, पहलवान जी आ गए ने तो वही साहब आप कह रहे हैं कि आपकी तरह का फिट ना हो, मेरी तरह का फिट हो। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाह रहे थे क्योंकि अब ईद की तैयारियों की हम बात करते हैं, ईद फितर की हम बात करते हैं, हमने फितर की बात भी की, रमज़ान के इख्तिताम से भी बात की। मुझे बताइएगा कि एक तो हमने रिवायत सुन भी ली माशाल्लाह, अबू मोहम्मद भी सुनाए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के लिए जा रहे थे तो आपने उस बच्चे को वापस लेके आए और फिर तैयारी कर ली गई।
लेकिन हमारे और जो ये हमारी ये खूबसूरत हस्तियाँ हैं जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, ये जैसे मैं आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दीन में अपने से ऊपर देखो, तो वो जो हस्तियाँ थी वो ईद किस तरह मनाती थी, ईद उल फितर ख़ास तौर पे किस तरह मनाती थी? देखिए कायदा कुलिया और उमर भाई ये बताया गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम ये एक जो बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो हम यहाँ बैठे हैं हम नियत करें, क्योंकि हमारी नियत के असरात पूरी दुनिया पे जाएंगे, जहाँ जहाँ पे काम जाएगा। जो हमारे टीम बैठी ये भी नियत करें, मजाक अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो अल्लाह की मदद को यूँ उतारती है जिसकी हर बंदे को ज़रूरत है। फरमाया मन नज़रा फ़िद्दीनी इला मन हुआ फ़ौक़हू, जो दीन में अपने से ऊपर वालों को देखे, अंबिया, सहाबा, अहले बैत इज़ाम, औलिया, व फिर दुनिया इला मन हुआ दूनहू, और दुनियावी एतबार से अपने से नीचे वालों को, अपने मुलाजिमीन को देखे, बिल्कुल खाना बदोशों को देखे, झुग्गियों वालों को देखे, जो क्वार्टर्स में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं 2-2 मरले के अंदर। यानी मुराद है कि जो जिनको हम कहते हैं ये गरीब हैं, हम कहते हैं, हालांकि अल्लाह की कसम जो जितना गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार रहा है वो उतना सहाबा की ज़िंदगी के साथ अटैच है। तो मैं जो ऐसे करेगा दीन में ऊपर देखे, दुनिया में नीचे देखे, कतबहुल्लाहु साबिरन व शाकिरा, अल्लाह इसको साबिर भी बना देंगे, शाकिर। और इसके जो उल्ट चलेगा, लम यक्तुबहुल्लाहु साबिरन वला शाकिरा, कि दीन में तो हम समझें कि मैं ही सब तो बड़ा जी सनाउल्लाह, सब तो नेक मैं ही हूँ, और दुनियावी एतबार से हम यूं ही देखते रह जाते हैं और इसी हसरत के साथ मर जाते हैं, काश मैं इधर पहुंचूं, काश। हालांकि लाखों नहीं करोड़ों से मैं बेहतर ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन फिर भी मैं हसरत उसी हसरत के साथ मर जाता हूं। तो क्यों हम हसरत से मरें? या अल्लाह तेरा करम है, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी चीज़ है, मैं आपके मौत से इनकार तो काफिर भी नहीं करता, बेशक, फिर भी इतनी जमा करना, चीज़ें करना। हमारे यहाँ लोग ज़कात खैरात तो माशाल्लाह देते हैं, लेकिन हक देते हुए कतराते हैं। क्या बात, जो असली जो तनख्वाह लोगों की सैलरी रोक रही, ये कर लिया, ज़कातें दे रहे हैं, क्या बात, वो भी बहुत अफजल है, लेकिन हक तो दे दो। बिल्कुल, हक नहीं दिया, हक नहीं दिया, तंख्वाह नहीं दे रहे, जिसने पूरे साल आप क्या काम किया। क्या बात, वही मैं हैरान होता हूँ कि यार वो जी सैलरी रोक ली, ये रख ली सर आप, क्या बात तो यार ये तो हमारी ये इल्तिजा होगी कि ईद का मौका आ रहा है और जिनके आपने हक अदा करने हैं प्लीज़ कर लें, ताकि वो भी अपनी ईद खुशी से मना सके। तो सर ये बयान फरमाएं कि दीन में जो हमसे ऊपर जिस तरह आपने कहा, जी वो ईद किस तरह मनाते थे? ये जो भाई ने बात की ना, इस पर छोटी सी एक बात, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने मुलाजिमीन, अपने साथ मजदूरी करने वालों का हक नहीं देता, कल क़यामत के दिन इस आदमी का गिरबान होगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, आपने बड़ी गहरी बात की है। आपको अल्लाह अकबर। ये थोड़ा सा इसके बारे में आप ज़रा तसव्वुर करें, इसके बारे में ज़रा सोचें। जब अल्लाह हम यहाँ एक ब्रेक लेके आते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। योगी मुनव्वर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस वंडरफुल, और एक गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जैसे पतला नजर आऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने ऐसे मुझे ताने मारे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद। बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बट थैंक यू फॉर सेइंग। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक हज़रात। मैं अब आ गया हूँ शेफ़ असद के काउंटर के पीछे आपकी इजाज़त से, बिल्कुल, क्योंकि आपने एक बहुत ही खूबसूरत सूंघने वाली डिश और देखने वाली डिश, क्योंकि चख नहीं सकें, बना तो दिए। बिल्कुल, दिस इज़ लुकिंग रियली रियली नाइस माशाल्लाह। बस चाइनीज़ फूड में यही है कि आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रिपरेशन करके रख लें। उस टाइम ज़्यादा प्रिपरेशन में है, कुकिंग में कोई टाइम नहीं है, झटपट बन जाती है। जब आप गेस्ट आ गए हैं, चीज़ें जब हम गर्म कर रहे होते हैं, टेबल लगा रहे होते हैं, उस वक्त पे इसको टॉस करें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि गरम गरम जो है, चाइनीज़ ठंडा हो गया तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता जो गरम गरम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ये कहने लगा था, क्योंकि यूजुअली चाइनीज़ का यही होता है कि प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। That's what it is. तो अच्छा, राइस का मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल से जो है इंग्रेडिएंट्स भी हैं और इसके प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। हमने चावल ले लिए थे, तकरीबन 2 कप मैंने बॉईल करके चावल को फैला के रख दिया था। उसके बाद हमने गाजर को बिल्कुल मिन्स चॉप करना, लाइक कीमे की तरह छोटा छोटा। उसके बाद हरी प्याज हमने चॉप कर ली थी। अंडे में बहुत ही हल्का सा आप हल्दी और नमक डाल के उसको बीट कर लेंगे। पैन में हम लेंगे मिज़ान कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें हमने अंडे को डाल देना है, स्क्रम्बल कर लेना है, लाइक क्या कहेंगे वो, मतलब
बस scramble करना है उसको हाँ basically। स्क्रम्बल बस स्क्रम्बल कर लें। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच आप उसमें ऐड करेंगे लाइट सोया सॉस। और अगर बिल्कुल वाइट, हाँ अगर बिल्कुल वाइट रखना है तो फिर आप सोया सॉस ऐड नहीं करेंगे, वाइट पेपर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चिकन क्यूब ऐड कर दीजिए या चिकन पाउडर। उसके साथ 1 टीस्पून आप डालेंगे इसमें शुगर, ठीक है। उसके साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे चावल, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे, टॉस करेंगे। आखिर में ऑथेंटिक चाहिए आपको बिल्कुल चाइनीज़ का, तो आप 1 टीस्पून सेसमी सीड ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे उसका अरोमा, उसका फ्लेवर, वो उन चीज़ों का है ना, फिर वो बड़ा अर्थली सा एक जायका आता है कि वेरी। और आज की जो हमारी ड्राई हमने चिली चिकन बनाई है उसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने केचप का इस्तेमाल नहीं किया है। अमूमन हम घरों में या जो रेसिपीज़ बताते हैं उसमें केचप का इस्तेमाल होता है, तो वो फिर शाशलिक और मंचूरियन की तरफ चली जाती है। बट आई एम ग्लैड आपने किया बिकॉज़ इट्स मोर ऑथेंटिक। जी, और अगर इसमें एक वर्जन होता है जो सॉस के साथ बनता है, वो फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो अच्छा, आपको बताएंगे। ऑथेंटिसिटी से मुझे ये ख्याल है बिकॉज ऑफ कोर्स आपका अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी और प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोगों ने गाहे बगाहे गुफ्तगू की है। But these presentations, this is wooden tray, क्या ये बैम्बू ट्रेस है? बैम्बू नहीं है लेकिन But impression वो लग रहा है ना, बिल्कुल। और आप उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग अमूमन बना के ना फिर प्रेजेंटेशन में मार खा जाते हैं, हालांकि जायका बड़ा अच्छा जी। So what would you say to us about that? प्रेजेंटेशन में हमेशा कहता हूँ कि जैसे रेस्टोरेंट में आपको अपील क्यों करता है फूड, क्योंकि वाइट पे होता है फूड या ब्लैक पे, तो मेरे रेस्टोरेंट में भी वाइट है सारी क्रॉकरी। एक तो उससे एलिगेंट लुक आता है और आपका फूड जो है बिल्कुल प्रॉपर उसके कलर्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारी इस रमज़ान कोशिश रही, मेरी हमारी पूरी टीम की एफ़र्ट्स आपने देखी और मेरी भी यही एफ़र्ट्स थी कि अच्छे आपको लॉकडाउन में सस्ते और अच्छे खाने आपको खिलाए जाएं। हर किस्म की वैरायटी आपने दी है, थैंक यू एवर सो मच असद भाई। हम लोग चाहेंगे कलाम सुनते हैं। कलाम के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे भाई, ये भी आप जूनियर माइस्ट्रो के साथ पिंडी से आए हैं। उस्मान गनी नाम है, ऊपर से माशाल्लाह इतना खूबसूरत नाम है। खुश आमदीद। जी आयानो जनाब, जी आयानो। आप क्या कलाम पढ़ेंगे उस्मान? नाज शरीफ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। लर्ज़ा है ज़ुबान की सना कैसे करूँगा, लर्ज़ा है ज़ुबान की सना कैसे करूँगा, लर्ज़ा है ज़ुबान की सना कैसे करूँगा, हक नात नबी का मैं अदा कैसे करूँगा, हक नात नबी का मैं अदा कैसे करूँगा। माशाल्लाह। से करूँगा, माशाल्लाह। नम रहती है हर वक्त तेरी याद में आके,
से रहूँगा, उस दर से बलाओर जुदा कैसे रहूँगा, लर्ज़ा है ज़ुबान की सना कैसे करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान बहुत खूब पढ़ा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। क्यों दानिश? माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी खूबसूरती पता है क्या है? मैं सही बताऊं, जो आपकी बातों से भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इतने कम गो चुप करके बैठे रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किए आप बिल्कुल हावी हो गए हैं। माशाल्लाह, ये पूरे माहौल आपकी तरफ। उस्मान, आपने बहुत खूब पढ़ा है, क्या बात है। और ये हमारी दुआएं हैं आप लोगों की, आप जैसे लोग और आएँ और हमारे छोटे भाई शरियार जैसे और लोग आए माशाल्लाह। असद भाई, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आज एक वाकई एक मोमेंटस मोमेंट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड पर्सनली वेरी ग्रेटफुल। मैं ये बताता चलूँ कि कराची में जब उनको पता चला कि मैं फैमिली से दूर हूँ तो असद भाई ने मुझे घर से पराठे बना के भेजे, असद भाई ने देसी घी भेजा मुझे उनको पता था ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं, और अभी भी कह रहे थे कि यार तुम मुझे बता, मैं और भेजूँ। लिटरली इसलिए मैं इनको असद भाई कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जिनकी मुझे कमेंट्स हमने पढ़े हैं, बिल्कुल बजा उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल दैट दे कैन सी ऑन स्क्रीन एंड दैट इज़ ट्रू। थैंक यू वेरी मच। और यही लज्जत हमें आपके खाने में आती है। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे मेहमान टूटना चाहेंगे, इफ्तार का इंतज़ार करें। ब्रेक लें, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। आखिरी सेगमेंट इफ्तार भी करीब आ रही, हम गुफ्तगू भी बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इफ्तार भी इकट्ठे करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी तैयार हो गई है हमारे मेहमानों के लिए। 2 ट्रेस पे दोनों के लिए रखा हुआ है। वल्लाह आलम मैं आज क्या इफ्तार करने वाला हूँ, लेकिन नॉट ओनली लुक्स गुड, इट स्मेल्स गुड, एंड आई एम श्योर शेफ़ असद ने जब भी खाना बनाया वाकई अपनी मोहब्बत से बनाया और बहुत ज़ायक़ेदार है। और ऐसे लोगों के लिए क्यों ना बनाएं, क्यों हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं और दानिश नवाज़ मौजूद हैं। सो आई होप यू बोथ आर रेडी। आप लोगों को लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड इफ्तार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ईद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ, क्योंकि हमारा मिशन ये रहा है कि हम जितनी भी सादगी से, लेकिन जितना ही खुलूस से जितना इल्म हम दे सकें बेहतर है। और इसी के तोफ़ैल मुझे भी इल्म मिल जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ईद के लिए, त्यौहार के लिए तैयारी करना वो किस तरह की रिवायत है और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ये चाहते हैं उमर भाई कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसका इजहार करो, अपनी खुशी का इजहार करो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महंगे से महंगा कपड़ा पहन के भी उमरा को एक इजाज़त दी कि आप अगर अच्छा कपड़ा पहनना चाहें तो पहनते हैं, और पैबंद लगा के गरीब से गरीब का भी दिल रखा, बेशक, कि भाई परेशान ना होना, जिनके सदक़े सारी कायनात बनाई गई। शायर कहता है, हर एक शाम व सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ, हर एक शाम व सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ, तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ, सफ़र का आगाज़ जो करूँ मैं लबों पे मेरे हो नाम तेरा, पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। हरी है शाख़ हयात उनसे, शायर ने कमाल कर दिया, हरी है शाख़ हयात उनसे, कि हम जो आज ज़िंदा हैं उनके सदक़े से ज़िंदा हैं। हरी है शाख़ हयात उनसे, ये रौनक कायनात उनसे, शजर पे बरगो समर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। तो जिनके सदक़े सारी कायनात बनाई गई, सजाई गई, चल रही है, उन्होंने पैबंद वाले कपड़े भी पहन के, लेकिन सारी ज़िंदगी पहने साफ़ कपड़े। हाँ, मैं ये इसी पे बात आना चाहता है। पैबंद वाले कपड़े पहने, बिल्कुल, पुराने कपड़े पहने, लेकिन स्मेल नहीं आती थी, खुशबू आती। बिल्कुल। और बल्कि जुम्मे वाले दिन स्पेशली ईद का मौका हो तो जो जिससे जिस्म से पसीना, हालांकि उस वक्त पानी की बड़ी किल्लत होती थी, बिल्कुल, पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं, लेकिन सुन्नत क्या करार दिया कि जुम्मे के इज्तिमा में आना कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान को अजियत ना पहुंचे, साफ सुथरा होकर आना। और ये आपने वजह भी बयान कर दी, वजह भी, किसी और को अजियत ना पहुंचे, किसी को तकलीफ, यानी कि सोचे कि इतनी मामूली सी तकलीफ जो होती है कि बू आना,
जी वो आना, यानी कि हमेशा वही वाली बात जो आप कह रहे थे ना कि यार ज़कातें दे रहे हैं लेकिन हक नहीं अदा कर रहे हैं, हक नहीं अदा कर रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात आपकी बात से मुझे याद आई। एक तरफ कहा कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं कि तुम्हारी वजह से दूसरों को राहत पहुंचे, अगर तुम 3 करोड़ रुपए के मालिक हो तो तीसरा हिस्सा यानी 1 करोड़ रुपए की अगर खुशबू लेके इस्तेमाल कर ले तो इसकी इजाज़त है। अल्लाह अकबर। तीसरा हिस्सा जो खुशबू पे कर बताइएगा प्लीज़। एक तरफ कहा कि फजूल खर्ची करने वाला, हत्ता कि वुज़ू कर रहे हैं तो 3 दफ़ा की बजाय चौथी दफ़ा पानी लेंगे तो ये फजूल खर्ची में आ जाएगा। अच्छा। और ये शैतान का भाई बन गया। चाहे वो ईद का त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, फजूल खर्ची करेंगे तो शैतान के भाई बन गए। लेकिन जब बात आई दूसरों को राहत देने की, दूसरों को खुशियाँ देने की, दूसरों के लिए सफाई सुथराई का इंतज़ाम करने की, तो क्या फरमाया कि अगर तुम 3 करोड़ के मालिक हो या 3 लाख के मालिक हो, जितना भी आपके पास माल है, उसका तीसरा हिस्सा आप खुशबू पे इस्तेमाल कर लें तो शरीयत ने आपको इसकी इजाज़त दी है और शाबाश दी है। क्या बात है कि आप बुनियादी वजह वही है कि किसी और को राहत मिली आपसे, और ना कि ऐसी खुशबू आए। कुछ खुशबुएं मिलती हैं माशाल्लाह 10 रुपए की, वो अल्लाह के फजल करम से एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह के फजल से वही काफ़ी है। तो खुशबू ऐसे इस्तेमाल, मयारी खुशबू, मयारी खुशबू। हमने ये भी देखे ना कि यू मेंशनिंग लॉकडाउन, मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी और मैं दोहराना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी ट्रांसमिशन से ये बात की है कि एक जो बुनियादी मदद हुई है ना, वो ज़रूरियात और ख्वाहिशात जो है उसकी तफरीक करने की हमें अदब आई है। जी जी। तो वो जो फजूल खर्ची होती थी जैसे रमज़ान में, और मैं उससे कह रहा हूँ कि इफ्तार और सहरी की जो फजूल खर्चियाँ होती थी वो ख़त्म हुई। अब इस तरह ईद भी आ रही है, तो ईद पे भी ये होता था कि आप वो ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं, वो ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं, इतना महंगा ले रहे हैं। दैट यूज्ड टू बी द ट्रेंड। सारे ब्रांड बैंड हो गए वो बैंड हो गए। दैट यूज्ड टू बी द बाज़ारों में ऐसा रश, और जो मेन मकसद है रमज़ान का, जो पूरी आपकी साल की जो ज़कात आप देते हैं, वो जिस्म की जो ज़कात आप दे रहे हैं, वो है ही नहीं। फिर आप निकल रहे हैं बाजार में जा रहे हैं, जहन में शॉपिंग है, चीज़ें हैं, अभी भी है, अब ऑनलाइन हो गई तो थोड़ा आप लिमिटेड हो गए, कम हो गया। अच्छी बात है कि ईद के लिए बंदा तैयार हो, और वो जो रौनक है कि बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार। चूड़ियाँ लेना, मेहंदी करना, वो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग को है ना सबको, जैसे आपने कहा, जुड़ती है। हज़रत इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि आप दुआ करिएगा। दुआ से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हदीस पाक में आता है कि रोज़ाना इफ्तार के वक़्त वलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कुल्लि यौमिन मिन शहर रमज़ान इंदल इफ्तार अल्फ़ अतीक़ मिनन नार कुल्लुहुम क़द इस्तवजबुन नार। 10 लाख ऐसे अफराद जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है, उनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिलता है रोज़ाना। लेकिन फरमाया फ़इज़ा काना, ये तो कम अज़ कम है, ज़्यादा अल्लाह 10 करोड़ कर तो उसको कौन पूछने वाला, ये तो कम अज़ कम। लेकिन फरमाया फ़इज़ा काना आखिरु यौमिन मिन शहर रमज़ान, जब आखिरी इफ्तारी होती है, जैसे आज बिल्कुल है, आतक़ल्लाहु बिक़द्री मा अव्वलहु इला आखिरी, तो जितना पूरे रमज़ान में लोगों को शुरू से आखिर तक लोग आज़ाद हुए हैं, आज की इफ्तारी में उतने लोगों ने आज़ाद हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसलिए मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि इस दुआ में, और जिसे कहते हैं तकल्लुफ़न रोने की कोशिश, कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर, फरमाया इबकऊ व इल्ला फतबाकऊ, रब के दर पे रोया करो। जो रब के दर पे रोता है उसको किसी दर पे नहीं रोना पड़ता। हज़रत बिस्मिल्लाह। और फरमाया जो रब के दर पे नहीं रोता उसको दर दर पे रोना पड़ता है। और फरमाया रब के सामने रोया करो, रोना ना है तो रोने वाली सूरत ही बना लिया करो। जो रब आंसू बहाने पे अता करता है वो रोने वाली सूरत पे भी अता करता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ करीम रब हम सब की हालतों पे करम फरमा दे। ऐ रहीम रब हम सब की हालतों पे रहम फरमा दे, फजल फरमा दे। ऐ अल्लाह कोरोना वायरस की बीमारी से पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है, या अल्लाह मुस्लिम गैर मुस्लिम सब की हालतों पे रहम फरमा दे। या अल्लाह छोटा सा वायरस है जो दिखने में भी नज़र नहीं आ रहा, या अल्लाह हम सब उससे तो डर रहे हैं, काश कि इसका 100वां हिस्सा हम गुनाहों के वायरस से डरने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह एक रोज़े हम यहाँ रखते हैं, इफ्तारी यहाँ करते हैं, ऐ अल्लाह हम सबको हराम
से बचने वाला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा और इफ्तारी अपने महबूब के हौज़े कौसर पर करवा। और ईद हमारी वो होगी जब तेरे महबूब की दीद होगी, तेरी दीद होगी। या अल्लाह वो वाली ईद हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह असल ईद तो वो है कि जब तेरे और तेरे महबूब की दीद होगी। या अल्लाह हम सबको ज़ियारत करवा देना, अपने महबूब की ज़ियारत करवा दे। या अल्लाह हमारी आँखें इस काबिल नहीं हैं, लेकिन या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से या अल्लाह हम सबको अपने महबूब का दीदार करवा। या अल्लाह आज की इफ्तारी में जितना पूरे माह मुबारक में लोगों को छुटकारा मिलता है जहन्नम से, या अल्लाह आखिरी इफ्तारी में उतना ही लोगों को जहन्नम से छुटकारा मिलता है। या अल्लाह तो कादिर है हर चीज़ पर कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सारी वो उम्मत जिनके लिए तेरे महबूब ने बड़े आंसू बहाए, या अल्लाह दर दर की ठोकरें खाई। या अल्लाह लोगों ने इतनी अज़ियतें दी कि तेरे महबूब फरमाया करते थे कि जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। ऐ करीम रब, अपने महबूब के उन आंसुओं की लाज रखते हुए या अल्लाह अहले बैत अतहार की, या अल्लाह उन कुर्बानियों की लाज रखते हुए, औलिया की कुर्बानियों की लाज रखते हुए, या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा या कहना चाह रहे थे कह न सके, अल्लाह सब की सारी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। ख़ास तौर पे हमारा अपना एंटरटेनमेंट जिसकी वजह से पूरी उम्मत तक बड़ी खैर, बड़ी बरकतें और सादा अंदाज में या अल्लाह हमारे उमैर भाई इन सारे प्रोग्रामों को लेके चले, इनको और इनकी सारी टीम को इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज फिर मैं आखिरी बार, आप लोग जाइए अपनों के साथ रोज़ा इफ्तार करें और याद रखें उन सब का शुक्रिया अदा करें जो एक एक लुक़मा आप तक पहुँचाया है, और दुआ करें सब के लिए जिस तरह इमरान भाई ने कहा। आमीन सुम आमीन। आप भी इफ्तार करें, हम भी इफ्तार करवाते हैं, और इफ्तारी के बाद फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे ईद की खुशियों के हवाले से। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपनों के साथ रोज़ा इफ्तार किया, हमने भी अपनों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। हमेशा की तरह मेरी दुआ है हम सब की अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे। और उम्मीद ये है कि आज के बाद से जो हमने इब्तिदा में कोशिश की थी वो यही थी, इस पूरे महीने में हमें तवक्कुल्लाह की जो मॉरल मसल है उसकी एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, और इस तसलसल से चले कि इंशाअल्लाह ताला जब अगले साल इंशाअल्लाह ताला जब रमज़ान फिर हम देखने को हमें मिले, ये बरकतें फिर मिलें, हम उसी सिमत में रहें और उसी ताकत से रहें जो इस वक्त हमारे पास है। हम ये सेगमेंट्स ख़ास तौर पे आखिरी 3 आप लोगों के लिए हैं इफ्तार के बाद, क्योंकि हम आपके कॉल्स के मुंतज़िर हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी खूबसूरत हस्तियों को फ़ोन उनसे करें, उनसे बात करें जो यहाँ फ़िज़िकली नहीं आ सकते। अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से हम अभी भी एहतियात करें, बाज़ औक़ात फासले हैं, लेकिन गुफ्तगू जारी है हमारी ईद की तैयारियों के हवाले से। हमारे साथ दानिश मौजूद हैं, हमारे साथ इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। हम लोग, मैं चाह ही रहा था कि ब्रेक से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे दानिश कि ईद की तैयारियों में हम लोगों की एंटरटेनमेंट में एक हमेशा होता रहा है, और ये स्पेशल रहा है कि कोई ईद स्पेशल शो रिकॉर्ड होता था, राइट? ये हमेशा एक तसल्सल रहा है। आपने बहुत किए हैं माशाल्लाह, प्लेंटी ऑफ देम योरसेल्व्स। इस दफ़ा नहीं हो सका। इस दफ़ा भी कुछ जगहों पे हो रहे हैं ईद के शोज, लेकिन खैर मैंने तो नहीं किया। आपकी नहीं हुआ ना इस दफ़ा? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। We'll be missing that. We'll be missing that. लेकिन मज़ा आता है कि ईद की रौनक होती है, सब लोग मिलते बैठते बातें करते हैं। तो हुआ है इस दफ़ा भी डिस्टेंस के साथ, जैसे ये माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन हुई हैं, उस तरह ईद की भी की है लोगों ने। बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस दफ़ा जो हुई होंगी वो इस लिमिटेशन में होते हुए कैसे हुआ है। मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि बहुत स्ट्रिक्ट SOPs के तहत प्रोडक्शन हाउसेस ने कोशिश की है कि अगर हम कर लें फासला, हाइजीन, एरिया, कम से कम लोग, जैसे हमारे कैमरा की लिमिटेशंस थी। लेकिन जो मुझे चीज़ पसंद आती थी, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन इट, कि ईद शो के जो कंटेंट होता है ना, वो वाकई जैसे हकीकतन हमारे पहले होते थे कि उसमें हंसी भी थी, मज़ाक भी था और मैसेज भी होता था और संजीदगी भी थी, और हमेशा सरकार होता है सेंट्रल कि मोहब्बत बढ़ती है। दैट इज़ ऑलवेज द कोर, इज इट नॉट? बिल्कुल। I've always loved that as a theme. तो आपने जब ये ड्रामास माशाल्लाह you've directed now, what made you come into direction कि इस तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली कॉमेडी काफ़ी कर ली थी, और वो होता है ना कि आप हर वक्त भाई मैं आ गया टाइप चल रहा था मेरा कॉमेडी वगैरह। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। और एक ख्वाहिश भी थी कि यार सीरियस काम भी कर ही लें यार, ये ना हो कि उम्र के आखिरी हिस्से में बैठे और कहें यार ये नहीं किया तो ये भी कर ही लेते।
तो वो अल्लाह के करम से एक ड्रामा संजीदा बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि यार ये सीरियस कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन छाप लग जाती है ना। लेकिन कुछ लोग जो जानते थे, हुमायूं सईद और इरम बिन्त शायर, इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और लवली पीपल, उन्होंने कहा कि यार नहीं, बल्कि चैनल से भी बोला कि यार ये हमारा मसला है, आप इसको ट्राई करें। तो मैं थोड़े से दोनों नाम जो लिए ना, इंतहाई जनरस और जेन्युइन, इरम बिन्त शाहिद और हुमायूं सईद। इरम बिन्त शाहिद माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं जिनको सामने पसे पर्दा ही रहती है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशंस वाकई बहुत जेन्युइन है। इस पे कोई रियली अप्रिशिएट दैट एज़ वेल। सॉरी, आप उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, लड़का कराची कुड़ी लाहौरी, कॉमेडी सीरियल थी वो। तो शायद वो उनको पता था कि मैं कितनी दयानतदारी के साथ काम करता हूँ, तो उन्होंने हुमायूं का, हुमायूं ने फिर चैनल से कहा, तो फिर वो फिर वो हो गया, वो किया तो वो बहुत अच्छा हो गया, हिट हो गया, लोगों को पसंद आया। सीरियस सीरियल था, तो बस उसके बाद फिर लाइन लग गई और फिर मैंने शुरू कर दिया सीरियस का। तो वो मुझे थोड़ा सा था कि यार मैं ट्राई तो करूं। अभी भी जब मैं सीरियस एक्टिंग का मुझे कहते हैं लोग, मैं एक्टिंग नहीं कर पाता, मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि वो बचपन में एक वाकया ऐसा हुआ, आपको देख के हंसी आ रही है, देखे ना बचपन में एक वाकया ऐसा हुआ था। बिल्कुल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आई वांट टू हियर द एंड ऑफ दिस, प्लीज हैंग ऑन टू दिस। दरअसल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बहुत मजेदार कॉलर मौजूद है, यू विल आल्सो बी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। लाहौर से कॉल है सरकार, हमारी बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस जो अब प्रोड्यूसर है। अच्छा। मुझे अच्छी लग रहा है कि एक्टर टर्निंग टू डायरेक्टर, एक्टर टर्निंग टू प्रोड्यूसर, कंवल नौमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कंवल जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? मैं खैरियत से जी, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जमी हुई है और चांद रात की जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दानिश की बातें सुन रही थी, अब मेरे फेवरेट है दानिश है माशाल्लाह, ही इज सच अ गुड परफॉर्मर, अल्लाह इनको सलामत रखे। और जो हमारे दूसरे दीनी भाई बैठे हैं उनकी खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई मीन आई मस्ट कमेंट के आई माई सेल्फ थिएटर को छोड़ के टीवी पे या स्क्रीन पे जो भी काम किया है, मैंने सिर्फ एक्टिंग की है। मुझे लगता था कि मैं जसारत नहीं कर सकता प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना, लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक्टर हु टर्न्ड इनटू अ डायरेक्टर एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप प्रोड्यूसर बनी है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो अपना एंटरटेनमेंट पे ही चलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी गैप के बाद कर रही हूँ, और इससे पहले भी मैंने अपना के साथ काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया इस चैनल के साथ काम करके। तब काफ़ी गैप के बाद जब मैंने सोचा कि प्रोडक्शन करूँ, क्योंकि अब आजकल हम अपोजिशन में बैठे हुए, तो मैंने कहा चले लेट्स एंजॉय द ब्रेक, तो प्रोडक्शन की तो सबसे पहले अपना चैनल पे ही काम करेंगे, तो आई फील कंफर्टेबल विद दैम। क्या बात है। और आपने, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस वक्त आपका जो टाइटल है उसकी प्रोडक्शन का वो है परी हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बेसिक बुनियादी वो वाला वन लाइनर नहीं जो एक्टर्स को मिलता है, लेकिन एक्चुअल वन लाइनर क्या होगा? ये इस मैसेज है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, अरे क्या तो उनको हमें उनको उतना ही प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उतनी प्यार मोहब्बत देनी चाहिए जैसे हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं। तो बेसिकली स्टोरी है एक बच्ची की जो एबनॉर्मल होती है, फिर तवज्जो से वालिदैन की और बाकी लोगों की वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाती है बच्ची। तो ये हम मैसेज इस ड्रामे में दिया गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम इग्नोर ना करें, उनको छुपा छुपू के ना रखें, बल्कि वो हमारी तवज्जो के मुस्तहक है, जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। तो हमें अगर उनको हम लुक आफ्टर करें, उनकी हम केयर करें, तो वो नॉर्मल स्ट्रीम में आ सकते हैं। दिस इज द मेन थीम जी। माशाल्लाह, ये आपने बहुत खूब कहा और आई एम सो ग्लैड कि आज वी वेरी लकी कि आपने इस शो में ये बात की है। ना ही सिर्फ कि इस अनाउंसमेंट के हवाले से कि परी हूँ मैं आप जो प्रोड्यूस कर रही हैं अपना एंटरटेनमेंट पे आने वाला है, लेकिन जो मौजू आपने कहा है कि हज़रत ईद उल फितर के आने से पहले और जो हमने रमज़ान में सीखा है वो एहसास और मोहब्बत की बातें, तो वो जो है सबका इकट्ठे चलाना और इकट्ठे ईद मनाना, इकट्ठे होना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। सो आई एम रियली रियली ग्लैड यू हैव सेड दैट जी। थैंक यू वेरी मच जी। और मेरी बड़ी मतलब मैं खुद को बहुत लकी समझ रही हूँ कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम में इन्वाइटेड हूँ और मैं आपसे और दानिश से बाकी सबसे मुखातिब हूँ और अपने व्यूवर्स से भी मैं जो हूँ जी, आप उनको, आपके व्यूअर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं हमारे तवस्सुत से। आई एम रियली ग्लैड द ऑनर इज देयर। कुछ कहना चाहेंगे ईद के हवाले से, कोई पैगाम उनको देना चाहेंगे आप? और ये खास ईद है पहले, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले तो मैं यहाँ जो हमारे मेहमान बैठे हैं, जो हमारी टीम है अपना की, इन सबको भी ईद मुबारक। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी
दिल की अथाह गहराई से बात पेश करना चाहूँगी। और मैं अपनी पर्सनल में बात बता रही हूँ कि मैं इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी उस तरह जिस तरह माजी में किया करते थे, क्योंकि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के चल रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो हम ईद पे पैसे ज़ाया करते हैं अपने कपड़ों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वही अगर हम डिजर्विंग लोगों को दे दें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मुनासिब होगा। कि अगर हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ, देखिए ईद सिर्फ अपनी जात से मुंसलिक नहीं होता, जब तक आपके इर्द गिर्द आपका माहौल भी वैसे खुशगवार और वैसे हंस खेल ना रहा हो तो नहीं मज़ा ही नहीं आता। तो इस दफ़ा ईद तो गवार है, लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है हम बड़ी भरपूर तरीके से ईद मनाएंगे। और इस दफ़ा ईद में अपनी जो है मनाऊंगी अपने उन तमाम बहन भाइयों के साथ जो इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट कमल जी, थैंक यू एवर फॉर मच फॉर सेइंग दैट। और हमारी दुआएं नॉट ओनली फॉर योर प्रोजेक्ट बट फॉर यू ज़ाती तौर पे, क्योंकि वाकई जिस तरह अभी मोहम्मद भी पहले आए थे और हमें बार बार याद दिलाया कि इसका नाम ईद उल रमज़ान नहीं है, इसका इधर नाम ईद उल फितर है। यानी कि वो ईद जो खुशी है वो असल खुशी वही है जो दूसरों को देने में आपको मिलेगी, ना कि खींचने में। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग जी, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवर सो मच। क्या खूब बात कर रही है, आई एम रियली ग्लैड। और इस तरह की जब हस्तियाँ हमारी फ्रेटर्निटी में होती हैं हमें ज़्यादा फ़ख्र होता है कि जी हमारी फ्रेटर्निटी के ऐसे लोग हैं जिस तरह सोचते हैं। वेरी ग्लैड टू डू सो। मतलब ईद की अब ये खुशियों की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी और भी बात करें कि अपने आप को तैयार करने में और साथ ही साथ वो तवाज़ुन रखने में कि आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, क्योंकि जिस तरह की बात हुई है कि आजकल जो हालात हैं, मैं तैयार होकर फिर रहा हूँ, किसी सफ़ेद पोश का भी दिल आज़ारी ना हो। मैं चाहूँगा इसका सवाल का जवाब ज़रा ब्रेक के बाद ज़रूर दीजिए। जी ज़रूर, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब तलब करते हैं। रहमतों से भरा रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अजीब सा लग रहा है कि आखिरी सेगमेंट इस महीने रमज़ान का मैं आपको वापस फिर वेलकम कर रहा हूँ, खुशामदीद कह रहा हूँ। लेकिन ईद की आमद, ईद की खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से हमें आई हैं उसके जितना भी हम फ़ायदा उठा सकें उठा लिया है, अल्लाह कबूल करे। लेकिन ईद की खुशियों के साथ ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, क्योंकि और मैं चाह रहा था कि राज से भी बात करूं। आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं। अक्सर होता है कि कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं कहती हैं यार ये क्या खूबसूरत चीज़, हालांकि बहुत सिंपल हो सकती है, और अक्सर होता है कि यार ये क्या है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए बहुत दफ़ा होते हैं, और ड्रेसेस के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से भी। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो सिंपलिसिटी है। सिंपल हो चीज़, आसान करके हो, चाहे वो पहनने में हो, जो जितनी सादी होगी उतना अट्रैक्ट करेगी। और जिसमें मतलब होता है ना कि मुझे लगता है सफ़ेद कलर की शलवार कमीज बड़ा ग्रेस है इसमें। जी। चाहे वो लड़कियां पहने, चाहे वो मर्द पहने, ख़वातीन पहने, तो वो बड़ा एक ग्रेस करता है। फिर उसमें सफ़ेद कलर की ही कढ़ाई हुई भी हो, वो कितना खूबसूरत लगता है। खुद से होते हैं प्यारे प्यारे। तो ड्रेसेस भी इस तरह के, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा एकदम जैसे लगता है बिल्कुल आज ईद है या वलीमा है किसी का, तो ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही वलीमा है। मतलब मैं अक्सर एक बात याद आ गई कि हमारा एक लाइट मैन था, वो HMI's हैवी लाइट्स, बहुत बढ़िया लाइट्स, तो वो सूट पहन के आया हुआ था। शूट पे सूट पहन के, कोट पैंट और वो लाइट रख रहा था। मैंने कहा तुम आज इत्तेफाक से आए हो या तुम, कह रहे नहीं सर वो कहते ना कि ज़रा तैयार होके आना चाहिए। मैंने बोला यार हर जगह की एक अपनी ड्रेसिंग भी होती है, तुम इस तरह मतलब किसी के इंतकाल में लाल रंग का सूट नहीं पहन के जा सकते। तैयारी से मुझे याद आ गया, वो एक दफ़ा एक खातून की शादी हुई तो उसकी माँ कहने लगी बेटा, पंजाबी च कहती है भारा दौड़ा जोड़ा पाई, ते उच्ची जगह ते बैठी ते मिठियां मिठियां गल्लां करी। वो जवान दी धी नूं कुछ और ही समझ आई, उसने गर्मियों के दिनों में सर्दियों के कपड़े पहन लिए, भारा थोड़ा जोड़ा। अच्छा, वो उनका मकसद है कि अच्छा जोड़ा, काम वाला जोड़ा। उच्ची जगह पे बैठी, वो ऊपर टेरेस पे जाके बैठी। उससे पूछे क्या हाल है तेरा, कहती बर्फी, मिठिया हाय स्वीट। लेकिन आपने इस पे बात बड़ी अच्छी की है। ये है वो कहते हैं ना मासूमियत की गलेरी, और उसमें और फ्रैंकली मैं भी इस तरह कह सकता हूँ, जो ड्रामा मेरा ऑन एयर है उसमें हमने किरदार भी इस तरह लिया कि मासूम है। और इसमें हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अदब उनको सिखाया जाए, समझाया जाए। लेकिन बुनियादी बात वही है कि जो आंखों ठंडक पहुंचे, जो खूबसूरत लगे। मतलब इसी हवाले से मैं ज़रा एक औखा सवाल करने लगा
अल्लाह ताला खुद जमील है, खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। अब ये जब हमें नज़र आता है तो हम अपने रोज़मर्रा काम में ये भौंडा काम क्यों करते हैं? ये क्यों होता है? क्या ये भी हमें हर काम में सलीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, एक अदब होना चाहिए हर काम में, क्यों नहीं करते? जैसे यहाँ लाइट्स लगी हुई ना, एसी लगा हुआ है, सारी चीज़ें, इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है वापडा के साथ। वापडा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। या वापडा कमज़ोर हो जाए, जैसे बाज़ लोड शेडिंग हो रही है, या वोल्टेज पूरा नहीं आ रहे, तो एसी मौजूद होगा लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकता। फ़ायदा नहीं है, सही है। इसी तरीके से उमर भाई, इन सारी चीज़ों का, जितनी भी मुआशरे को राहत पहुँचाने वाली चीज़ें, इनका ताल्लुक़ है ईमान के साथ। जब हमारा कनेक्शन मजबूत होगा अल्लाह और उसके महबूब के साथ, तो ये जैसे रहमतुल लिल आलमीन मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे जहानों के लिए रहमत बन के, जो जितना उनके साथ जुड़ता चला जाएगा वो रहमत देगा। वरना बाज़ दफ़ा ऊपर से तस्बीह कर रहा है, इधर से सदका भी दे रहा है। जैसे मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी, मुझे बड़ी दिल को लगी आपकी बात। यकीन करें कि एक तरफ से हम सदका खैरात राशन तकसीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मुलाजमिन के पैसे रोक के बैठे, जिन लोगों को देने हैं उनको चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, जिनसे लेने हैं उनके हम बदतमीजी कर रहे हैं, उल्ट मामला चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर जो आप फरमा रहे हैं ना कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। हज़रत अब्बास इब्ने अब्बास फरमाया करते थे, जहाँ मैं और आप इकट्ठे भी गए थे उनके मकबरे में ताइफ में, वो फरमाया करते थे कि जैसे बीवी खूबसूरत हर एक को पसंद है और हर बंदा ये चाहता है कि मेरी जो अहलिया है, मेरी जो घरवाली है, वो बन सवर के मेरा इस्तकबाल करे। रईसुल मुफस्सिरीन, आज तक जितने मुफस्सिरीन के इमाम हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतनी बड़ी हस्ती, हुजूर इस्लाम के बराह रास्त खिदमत करने वाले, उनकी दिली दुआएं लेने वाले, वो फरमाया करते थे कि मैं शोहरों को हुक्म करता हूँ कि वो भी ऐसा ही एहतमाम करें जो अल्लाह ने मर्दों के लिए हुस्न और जमाल की, खूबसूरती की चीज़ें बनाई हैं, वो मर्द करें। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में एक अजीब वाक़या हुआ। एक खतून आई आके कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। बिल्कुल, बड़ा अजीब वाक़या मेरा, बहुत खूबसूरत वाक़या, मुझे अंदाज़ा हो गया आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि थोड़ा खुला लेना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा अच्छा 2 दिन सब्र कर लो मेरे कहने पे, तो फिर इसको फैसले को देख लेते हैं। 2 दिन में उनके जो शोहर थे नए नए मुसलमान हुए और इस्लाम का भी वो प्रॉपर पता नहीं था कि इस्लामी क्या तालीमात हैं, इस्लाम क्या सिखाता है। उनका प्रॉपर ख़त करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनको पूरा दुल्हा जिसे कहते हैं, जैसे तैयार होता है वैसे तैयार करवा के 2 दिन के बाद बुलाया बीवी को, उनकी जो बीवी थी। कहा बेटा आप बताओ आप क्या हुक्म है? कहा जी मैं तैयार हूँ इसके साथ। माशाल्लाह। तो इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। लेकिन इसी हवाले से जो है हमारे काम में भी तो खूबसूरती होनी चाहिए। हाँ, मैं इसमें एक बात अर्ज करूँगा कि माज़रत से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जिनका बात बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेहर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन बात करें, कहाँ से? अशफाक बात कर रहा हूँ कराची से। जी अशफाक, वक्त कम हो गया, फौरन बताइए। ये तो आप लास्ट कॉलर हैं, लकी कॉलर। मैं प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पूरी ट्रांसमिशन आपकी मैंने देखी और पूरे सारे प्रोग्राम देखे। आज माशाल्लाह अब इख्तिताम पे हम लोग। जी बिल्कुल। तो देखा मैंने कि दानिश भाई भी बैठे हैं, माशाल्लाह मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दानिश भाई का। शुक्रिया। और पूरे ड्रामे देखता रहा हूँ इनके भी, और तो आपकी भी तारीफ करनी थी, प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, तो बस यही बात करनी थी और कोई सवाल नहीं है। आखिरी कॉलर ने भी हमारे माशाल्लाह हौसला अफजाई करना भी एक सुन्नत है। क्या बात है, वाकई। और वो यही मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत स्पेशल इस लिहाज से भी हैं कि दानिश ऑफलाइन भी कह रहे थे कि जब खाना पकाने की बात हुई थी तो मैं तारीफ फौरन करना शुरू हो गया, क्योंकि जब तारीफ नहीं होती, हमें तारीफ कहते हैं ना, उधार नहीं रखनी चाहिए। तो कि आई एम रियली ग्रेटफुल आपने ये की है। तो हम लोग वही बात करते हैं हज़रत की, जैसे हम कह रहे थे कि तो काम में भी तो सलीके, जैसे हम बात करते हैं, खूबसूरती होनी चाहिए जी। उसमें हदीस पाक में आता है कि हुस्न तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं। पूछा गया हुस्न तदबीर क्या है? मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट, हर चीज़ को प्रॉपर करना जैसे एक प्रोफेशनल बंदा करता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो इस तरीके से चलता है प्रॉपर उसको एक चीज़ को लेके, इससे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। हर चीज़ यानी कि अगर कोई मिसाल के तौर पे प्लम्बर है, मैकेनिक है, वो भी उस जगह को साफ कर रहा है, तरीके से कर रहा है। तो ये अल्लाह के हम बड़ा अजर कमा रहे हैं। जो आर्ट कर रहा है वो भी तरीके से कर रहा है। जो मुझे इससे वाक़े याद आया, बल्कि बातों में बातचीत निकल गई कि मेरे नाना के जो आगे बुजुर्ग थे, उनके वालिद साहब थे, तो उनके आसपास सिख भी थे। कहते वो सिख रोज़ाना आता था, अपनी हट्टी को धोता था, फिर साफ लिबास पहनता था और फिर बैठता था दुकान पर। इसके अपने उमर भी एक असरात है। और मैं ईद के हवाले से एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो।
हदीस पाक में आता है फ़इज़ा कानत गदातुल फ़ज्र। एक तो ये जो रात है, चांद रात, हदीस पाक में आता है कि जिसने चांद रात को, खुशी वाली रात में भी रब के सामने आजिज़ी और गिड़गिड़ाया, तो जब कल क़यामत में सब लोगों के दिल मुर्दा होंगे, इस बंदे का दिल जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। छोटी ईद और बड़ी ईद। एक तो ये गुजारिश करूँगा, ये इनाम की रात है, इसको ज़ाया मत करें, दरख्वास्त है। ये बदले की रात है, इसको ज़ाया मत करें। आमीन आमीन। मेरा ये वाकई ट्रांसमिशन ख़त्म करने को दिल ही नहीं चाह रहा। दानिश मुझे बताइएगा कि आप कोई ख़ास पैगाम, एनीथिंग यूड लाइक टू से, अब ईद है, ख़ास ईद है, एनीथिंग यूड लाइक टू से, क्योंकि आप लोगों को बहुत गौर से सुनते और मानते लोग। नहीं, मैं तो खैर माशाल्लाह अल्लामा इमरान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज वाकई यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है मेरे लिए कि ऐसी ऐसी बातें पता लगी हैं जो आप अक्सर दरगुजर कर जाते हैं या सुनते नहीं हैं। एक अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं अपनी तरक्की का एक राज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पता नहीं मेरी तरक्की है भी या नहीं है, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड और ख़ुश हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि जब भी मतलब मुझे याद है कि जब भी थोड़ा सा टेंशन आ जाती है ना ज़िंदगी में, जी, तो मैं ठंडे पानी की एक कूलर रखता हूँ गाड़ी में और उसमें बहुत सारी बर्फ़ डाल के बहुत सारा पानी की छोटी छोटी बोतलें डाल देता हूँ उसमें, और गुजरते हुए मुझे कोई बाइक पे कोई पुलिस वाला कोई भी मिलता है, मैं ठंडी पानी की बोतल निकालता हूँ, मैं उसको दे देता हूँ। अरे वाह। और मुझे यकीन है कि इस नेकी के बदले मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। क्या बात। तो ये कर रहे हैं, कितना आसान है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, एसी चल रहा है, बस एक कूलर रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, बर्फ़ और बोतलें रखी हुई सील्ड, आप बस देते हुए जाएँ, चाहे कोई भी हो। सुभान अल्लाह। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। क्या बात की दानिश में, बहुत बहुत खूबसूरत बात की है। और अब हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आपको सिर्फ जो बोतल डाल रहे हैं वो करशी की तरफ से जामे शीरी डाल रहे हैं, यही हम दे सकते थे, लेकिन वाकई खुलूस दिल से और एज़ ब्यूटीफुल एज दिस पीपल आर, और जिस तरह की काम करते हैं उसी हवाले से थैंक यू एवर सो मच आपके आने का और वो खूबसूरत बातों का जिसका असर, और मैं बताऊं कि हमने लिया है दोनों ने। आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, वाकई जो आपने बात जो जज्बात है ना माशाल्लाह, मैं सलाम पेश करता हूँ जी। बहुत कुछ, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपके प्यारों को खुश रखे। इमरान भाई एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी बातों का भी, आपकी कंपनी का भी, आपके भाईचारे का भी, और सबसे ज़्यादा आखिर में आप लोगों का शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने हमें वसीला बनाया कि आपके सामने आएँ और कोई ना कोई लोगों को, अच्छी सी लोगों को खूबसूरत बातें करके हमने भी सीखा है, और उम्मीद ये है कि आपको भी कुछ ना कुछ हमने पहुंचाया है। हम सब की, हम सारी टीम की, और मैं हर तरफ देख रहा हूँ, मेरे जो भाई हैं कैमरास के पीछे, जो रूम के अंदर हैं, जिन्होंने इकट्ठे किए, मेरी बहन जो है सहरिश, इन सब ने इकट्ठे होके सिर्फ एक नियत और इरादे से यहाँ हम इकट्ठे होके आए थे कि किस तरह सादगी से आपकी खिदमत कर सकते। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिएगा, इनके लिए दुआ करिएगा, मुझे छोड़ दें, इन सब के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इन सब को खुश रखें, इसका अजर दें, और वो सारी नेकियां जो हैं इन सब में इतने बांटे जितना इनका हक़ है। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और जिस सिरातुल मुस्तकीम पे चल पड़े ना, डटे रहिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ, आप बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, भाइयों के साथ। ईद मुबारक, खुदा हाफ़िज़। रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। ईद के हवाले से गुफ्तगू जारी है, हमारी आखिरी 2 सेगमेंट्स रह गए। आपकी कॉल की आमद का हम लोग शुक्रगुजार भी हैं, और वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल ही ज़रूर पूछा था। आई एम सो ग्लैड कि कंवल नुमान भी हमारे साथ मौजूद थी। आपने भी बात की, हज़रत आपने भी बात की कि खुशियाँ मनाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कोरोना के हवाले से ईद 2020 फ़र्क है। कंवल ने भी यही कहा कि मैं फ़ितर के तौर पर सही मायने में मनाऊँगी। देखिए हज़रत, मुझे बताएं कि अजीब सी कैफियत है कि एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि हमें ईद उस तरह मनानी चाहिए जो मनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये कि अगर मैं उस तरह तैयार हूँ और खुशी मना रहा हूँगा, तो इस दफ़ा तो इतने हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो बज़ाहिर नज़र भी नहीं आएंगे, उनकी दिल आज़ारी ना हो। मेरा दीन तो उससे भी मुझे रोकता है। तो हम किस तरह खुशियाँ मनाएं? हमने कोरोना की वजह से या हालात की वजह से सखावत या उस पर नहीं आना, बल्कि हमें तो हुक्म है कि मुस्तकिल सखी जो आदमी होता है, एहसास करने वाला होता है, वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, मेहर भाई, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसको अपना दोस्त बनाए बगैर नहीं छोड़ते। देखिए, मेरा आपका मतलूब व मकसूद क्या है कि अल्लाह हमें अपना दोस्त शुमार कर ले।
तो अल्लाह से दोस्ती लगाने का इससे बेहतरीन कोई तरीक़ा नहीं, क्योंकि हदीस पाक में था अल-खल्क़ु इयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयाली, सबसे महबूब अल्लाह को अपने बंदों में से, अपनी मखलूक़ात में से वो है जो अल्लाह की मखलूक से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बेशक। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे इमरान भाई अपने बच्चों को लेके आए, तो हम बच्चों से प्यार कर रहे हैं, तो बच्चों से नहीं कर रहे, हकीकत में वो हम इमरान भाई से प्यार कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे के साथ आकर कोई प्यार करता है, उसको कोई चॉकलेट देता है, ना कोई चॉकलेट का भूखा होता है, ना कोई पैसों का भूखा होता है। मेरा एक दोस्त, वो माशाल्लाह 20वें ग्रेड का ऑफिसर, तो एक दफ़ा एक जगह मुलाकात, उनका बच्चा साथ था, तो मेरे जेब में या गाड़ी में कोई चॉकलेट, कोई बच्चों की कोई चीज़ पड़ी, तो मैंने पकड़ के उसको पकड़ा दी। अब उसके बाद मेरा जहाँ कोई प्रोग्राम हो, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी, तो आपने बाबा को कहता मौलाना साहब के जो खिताब जहाँ था वहाँ मुझे लेके चले। वो बाबा की ड्यूटी होती, बड़ा कुछ होता, लेकिन वो छुड़ा के लेके आता कि एक बच्चे को प्यार दिया। अब वो ऑफिसर भी बच्चे के प्यार को प्यार समझ रहा है और अपना सारा कुछ छोड़ के आ रहा है। ऐसे जब हम उमैर भाई अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे तो अल्लाह की सही रहमतें, जो खुशियाँ बांटना सीखेगा अल्लाह उसी को खुशियाँ वापस करेंगे, जो पहनाना सीखेगा अल्लाह उसको पहनाएंगे, जो खिलाना सीखेगा अल्लाह उसको खिलाएंगे, और जो कहे कि मैं सांप की तरह उसके ऊपर बैठ जाऊँ, खजाने के ऊपर, तिजोरी के ऊपर, और मुझे रब की रहमतें मिले, तो ये भूल छोड़ दे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा अजीब वाक़या मिलता है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। एक शख्स आया और आके कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और आके कहने लगे कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, तो कोई रहनुमाई आपने को देखा हो तो बता दें। तो वहाँ एक सहाबी खड़े थे, कहने लगे कि फ़लाँ जगह शुहदा के बच्चे जो कि यतीम हो चुके हैं वो खेल रहे हैं, अब वहाँ मैंने इसके बच्चे को देखा है। तो बड़ी खुशी ना उसके चेहरे पे, खुशी के आसार के, जैसे बच्चा गुम हो जाए तो इंसान सांस ऊपर को ऊपर, अजीब कैफियत होती है। वो भागने लगा तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुलाया और बुला के फरमाया, बात सुनो, वहाँ जाके बच्चे के साथ लिपटना ना, अल्लाह प्यार ना करना, मोहब्बत ना देना, वरना ख़तरा है कि रब तेरे बच्चे को भी कहीं यतीम ना। अल्लाह अल्लाह, उन बच्चों की दिल आज़ारी ना हो, दिल आज़ारी ना हो यतीम। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो फिर ये डायलेमा हुआ ना, खास तौर पे मैं इसी भी कह रहा हूँ, खास तौर पे क्योंकि इस दफ़ा तो बहुत हमारे हैं, तो ये एहसास ज़रूर रखिएगा प्लीज़, और वो आदत रखिएगा फितर की कि आपने खुशियाँ बांटनी है, ना कि आपने अपने पास जकड़ के रखनी है इंशाअल्लाह ताला। और फिर ज़रा प्लीज़ उन लोगों का एहसास, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोशों का मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सफ़ेद पोशों का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात करें? जी शाहिद बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। आपको और आपके मेहमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका जो टॉपिक था अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, मौलाना इमरान बशीर साहब बात कर रहे थे गालिबन खुशबू लगाने की, और उन्होंने कुछ कहा था कि 10 रुपए की खुशबू होती है और वो यानी कि खुशबू ही बेहतर लगानी चाहिए। तो मेरा एक सवाल था, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में देखते हैं कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए होते हैं, तो उसमें हम कोई भी कपड़े पहने होते हैं, उसमें नमाज पढ़ लेते हैं, और हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। क्योंकि मौलाना साहब एहतमाम की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने शायद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बहुत अच्छा। घरों में, हेलो जी जी सुन रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। घरों में अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ कुरान पाक ऐसे होते हैं जो बड़े कीमती होते हैं, महंगे वाले होते हैं, उनको हमने संभाल के रखा हुआ होता है, और हमने जो इवन रोज़मर्रा के जो कुरान शरीफ होते हैं हम वो उसमें पढ़ रहे होते हैं, और उन कुछ कुरान शरीफ हर एक के घर में नुस्खे होते हैं जिनको हमने बिल्कुल संभाल के साइड में रखा हुआ होता है। तो उसमें भी हम यानी कि इवन जानमाज अगर हम देखें तो हमने कुछ जानमाज घर में होती हैं जो अंदर अलमारी के अंदर रखी हुई होती हैं, अंदाज़ हो गया आपका सवाल क्या है? कुछ राना होती हैं जो रोजाना की जो है वो
इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम जी अलग से। बिल्कुल। तो एहतमाम जो है वो रोजाना की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि वो जो बेहतर वाली जो जानमाज हमने कमरे में रखी हुई होती है अलग से अलमारी में, उसी पे नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि रोज का एहतमाम और कंपेयरिंग दैट के जी ईद का एहतमाम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्लीज़ आप सुनते रहिएगा चैनल पे, हमारे जवाब ज़रूर एड्रेस करेंगे। तो वाकई रोज़ का एहतमाम, और ये मुझे इस तरह याद है कि जब स्कूल का यूनिफॉर्म होता था, मुझे ख्याल है कि हम लोग सबसे थकड़ वाला यूनिफॉर्म रखते थे। तो एकदम मुझे ख्याल है कि यार ये तो मैंने रोज़ पहनना है, तो ये मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए, तो क्यों ना ये करें। तो मेरे ख्याल से सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्या क्या हिकमत है इसके देखिए ऊपर? कुरान पाक में, जी कुरान पाक में तो सराहतन फरमाया कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब भी सजदा और अल्लाह की तरफ रुजू करना है तो अपने आप को खूबसूरत, जैसे आप किसी अच्छी महफिल में सज दज के जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो सज दज के खूबसूरत बन के। और कुरान पाक की इब्तदाई आयात में से है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर, के कपड़ों की पाकीज़गी, तहारत और अपने आप को खूबसूरत करके अल्लाह की बारगाह में। अक्सर आपने देखा होगा कि मसाजिद में कहीं टोपियाँ रख देते हैं प्लास्टिक की और इस तरह की, कि जो इंसान रूटीन में नहीं पहन के कहीं अच्छी जगह पे जा सकता, तो ऐसी टोपी भी उलमा ने लिखा है कि नमाज़ पढ़ना कराहियत है, इसमें मकरूह है। बल्कि साफ़ सुथरी अच्छी टोपी कि आप जो हाँ हर जगह उसको पहन के जा सकें। और बाज़ टोपियों से स्मेल आ रही होती है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, इससे बचना चाहिए। साफ़ सुथरी, जी साफ़ सुथरी टोपी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। इसलिए तो फरमाया कि आम प्याज और लहसुन की स्मेल अगर आ रही है तो आप हमारी मस्जिद के करीब ना आए। क्या बात है, क्या बात है। सोचिए किसी और को तकलीफ ना हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। तो बाकी रह गया मामला 10 रुपये की खुशबू वाला, तो अगर कोई गरीब आदमी है तो वो बेचारा, अब ऊद अगर को लेना जाए तो वो गोल्ड से भी बाज़ महंगी है, उसमें गुजारिश ये है कि हल्की सस्ती खुशबुएँ भी मिल जाती हैं, और आप ओरिजिनल गुलाब अपने घर में रख लें, ठीक है, अपनी मसाजिद में ला के रखें, जो उसका जो खुशबू है वो शायद उसका मुकाबले कोई ना करे। और आपको 50 रुपये के में इतने गुलाब मिल जाएंगे, ओरिजिनल गुलाब पड़े हो, पता लगता है कि चीज़ खुशबू है। तो गुजारिश ये है कि वो तेज़ जी मोतिया, रात की रानी, बाहर का मौसम है जी, तो उन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि थकी खुशबू या ऐसा साबुन या कोई ऐसी चीज़ जिससे। हज़रत इसमें मैं ये भी गर्ज करूं कि इंतहा की तेज़ खुशबू भी फिर यानी कि जी मना है, वो भी मना है। हाँ जी, जिससे शुरू में मैंने कहा ना कि वो ऐसी भी ना हो कि बंदा अगले के सर में दर्द शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि आपने जब ऊद कहा तो बाज़ औक़ात ऊद भी इतना तेज़ होता है। हाँ, तो हल्का लगाएं, वो हल्का जो है वो ऐसा मुअत्तर हो जाता है, जैसे बैतुल्ला में इंसान जाता है, वो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को वो उस खुशबू से भी एलर्जी हुई। वाकई हालांकि वहाँ इतना तेज़ होता है, तो अगर आपके घर में ऐसे अफराद हैं तो वो ज़रूर करें, बिल्कुल ज़रूर। मैंने इसकी बात से ना दानिश में एक और चीज़ पे आना चाह रहा हूँ। आपने एक बात की, मैं थोड़ा सा घेर के लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम जो है ना वो आर्ट्स की तरफ है, तो हम पेशकश पे बहुत तवज्जो देते हैं। आपको ज़रूर लगा होगा कोई ना कोई चीज़ें जो कि एस्थेटिकली अच्छी नहीं लग रही। कोई मिसाल के तौर पे अगर ये सेट फ़ौरन खड़ा करना है, उसमें भी हमारी टीम कहेगी कि यार एक सेकंड ये एस्थेटिक कैसा है, एस्थेटिक नहीं है। मैं चाहूँगा हम ज़रा एस्थेटिक्स के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, और फिर ये जो खूबसूरती है उसके बाद से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी हम ज़रा बात करें कि बाज़ौक़ चीज़ें क्या हैं, करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद रहमतों से भरा रमज़ान, रमज़ानुल करीम, क्योंकि अपना है रमज़ान।